राजो। हेलो नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार भाई, राधे राधे। बिल्कुल सभी साथियों को गुड इवनिंग। हाँ, सभी साथी खाना खाकर बिल्कुल क्लास में आ चुके होंगे और अपनी अपनी सीट पर रिजर्व होकर बैठ जाइए। सभी अपनी अपनी सीट को रिजर्व कर लें। हाँ, कोई धक्का मुक्की ना करें। आगे वाली सीट पे बैठना वो आगे बैठे, पीछे वाले पीछे बैठ जाए। बिल्कुल अब अपन सीधी सीधी अपनी क्लास पे क्या करने वाले हैं, बाहर करने वाले हैं। अपन राजस्थान के लोक देवता टॉपिक को पहले से ही पढ़ रहे थे और इस टॉपिक की आज अपनी 7वीं सीरीज आपके बीच हाजिर है, जिसमें लगभग अपन राजस्थान के सभी लोक देवताओं के बारे में अध्ययन तो कर चुके हैं, लेकिन अब जो बच गए उन लोक देवताओं के ऊपर अपनी जो चर्चा है वो जारी रहेगी। कुछ छोटे मोटे 4-5 लोक देवता जो बचे हुए हैं उनके ऊपर पहले चर्चा करते हैं और फिर अपने इस पूरे टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर है, यानी कि प्रश्नोत्तरी जो है वह जो आपने पढ़ा वही आपके प्रश्न जो आपके बीच में है आने वाले हैं। तो हर एक टॉपिक को पहले उसकी थ्योरी को खत्म करो, फिर उस टॉपिक से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके ऊपर वार कर लो, तो आपका टॉपिक कंप्लीट है। और फिर कल अपन अपना जो नया टॉपिक आएगा राजस्थान की लोक देवियां, और लोक देवियों में तो आपको पता ही है, करणी माता, जीण माता, शीतला माता, शीला माता, इन सभी टॉपिकों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवाज को नहीं आवे, अरे आवाज को नहीं आवे, संजू तेरे के नहीं कोने आवे, बाकी कोई की नहीं कोने आवे। हाँ, सारा का नाम लाग रही है, कोई दिक्कत को नहीं कि सर जी राज्य में हूं, सीट पर नहीं है। अच्छा रजाई में हूं, कोई बात नहीं, सीट पर बैठ जाए बेटा। अब पढ़ाई स्टार्ट। और ये रहा पहला टॉपिक आपके सामने। राजस्थान के लोक देवता झुंझार जी महाराज की बात करेंगे। तो सबसे पहले झुंझार जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और बिल्कुल बीकानेरी गर्ल है, पापा का लाडला है, विकास है। सभी को राम राम भाई। राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने से बच्चे बच्चे को नमस्कार, राधे राधे। इधर आ जाओ। झुंझार जी महाराज, झुंझार जी महाराज के बारे में बात करें तो झुंझार जी महाराज का आपके पूछा जाए जन्म इनका कहां पर हुआ था। इनका जन्म हुआ इमलोहे में। कहां पर हुआ भाई? इमलोहे। और इमलोहे स्थान कहां पर पड़ता है साथियों? तो यह पड़ता है जिला सीकर में। इमलोहे सीकर में पड़ता है। यहाँ की अपन चर्चा करें तो इमलोहे सीकर में इनका जन्म हुआ। यहीं पर इनका क्या बना हुआ है? प्रमुख मंदिर बना हुआ है। यानी कि इसी स्थान पर इनका क्या बना हुआ है? प्रमुख मंदिर बना हुआ है। देखो प्रमुख मंदिर भी आपका कहां पर बना हुआ है? तो यहीं पर बना हुआ है। और आपसे पूछा जाए क्या यहाँ पर प्रमुख मंदिर है गुरुजी? केवल मंदिर है या फिर छोटा मोटा कुछ मेले वेले का भी प्रोग्राम है? बिना मेले के तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो आनंद आता है वो मेले में घूमने का आता है। तो एक बार सर मेले पर भी घुमा दो। चलो मेले की बात कर लेते हैं। अरे मैडम जी थे भी कमेंट करने लग रहे होगी। अरे मैडम जी है मौज कर दी थे। बिल्कुल कोई बात नहीं। इधर देखो प्रमुख मंदिर है और यहाँ पर क्या बढ़ता है? इनका मेला भी बढ़ता है। ओहो, मेला बढ़ता है क्या? कब बढ़ता है? रामनवमी को बढ़ता है। रामनवमी कब आती है आपको पता है क्या? अरे रामनवमी कब आती है? रामनवमी आती है आपकी चैत्र मास में और शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आपकी क्या आती है? राम नवमी आती है। पिंकी कह रही है गुरुदेव हमारा प्रणाम है वो स्वीकार करो। शुभ संध्या गुरुदेव, पाए लागू, खुश रहो, तथास्तु, मौज करो, आराम से एकदम बढ़िया नौकरी वोकरी लाग दियो थे। हाँ इतना बहुत है। सर जी दूसरा प्रणाम करूं, आगे आवाज। संजू कुमारी जी कह रही है, बिल्कुल संजू कुमारी जी थाने भी नमस्कार और मौज करो, है ना, खुश रहो। ठीक है, इधर देखो चैत्र शुक्ल नवमी के दिन आपके यहाँ पर क्या बढ़ता है मेला। देखो मैं थोड़ी सी आपको कहानी सुना दूंगा, कहानी सुना देता हूं। चलो किसके बारे में? झुंझार जी। झुंझार जी जो है आपके बहुत खतरनाक लोक देवता रहे। कहते हैं कि इनके घर के सामने से एक दिन क्या जा रही थी? कोई बारात जा रही थी। क्या जा रही थी? बारात जा रही थी। ओहो, बारात जा रही थी। बारात का तो नाम ही मतलब गुरुजी कालजो बड़न लाग दिया मारो तो है। बारात को तो नाम लेता ही कालजो से बड़न लाग दिया। अरे कालजो बड़न की कोई टेंशन वाली बात को नहीं थे। टेंशन ना करो, थारी भी बारात जासी और कई यारी आसी भी तो थे। बिल्कुल टेंशन ना करो। मैं थाने बता दूं, झुंझार जी के घर के सामने से जा रही थी बारात और कहते हैं बारात में जो दूल्हा था उस दूल्हे की किसी से दुश्मनी रही होगी, या फिर यूं कहे इस बारात में जो दाइजे वाइजे का सामान यानी कि दहेज का सामान जो साथ में लेकर आए थे उनको लूटपाट करने के लिए कुछ मुस्लिम लुटेरे आ गए साहब। अच्छा गुरुजी मुस्लिम लुटेरे आए क्या? हाँ मुस्लिम लुटेरे आए। ये मुस्लिम लुटेरे कुछ आए और लुटेरे कुछ इस प्रकार से आए कि उस बारात को लूटने लगे। इस बात को देख नहीं पाए कौन? झुंझार जी। झुंझार जी को बड़ा झुंझलाहट सी आई, गुस्सा आया। और झुंझार जी के 3 भाई थे। ये तीनों भाई अपने घर से वो पता जानते हो ना आप, परसीर, बरसीर, तलवार, चाकू, कटारिया लेर कूदर पड़ा टोटल सीधा। हाँ मतलब समझ गए होंगे ना। इस मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करने लग गए और इस युद्ध में कहते हैं कि ये युद्ध करते करते पास का ही गांव है श्योलदड़ा, इस श्योलदड़ा गांव तक पहुंच गए और इस श्योलदड़ा गांव में जाकर इनकी क्या हो गई? वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी कि इन मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए आपको झुंझार जी महाराज। और झुंझार जी के 2 और भी अन्य भाई यानी कि टोटल 3 भाई थे।
तीनों के तीनों इसमें क्या हो गए, यहाँ मानो भी को दिल कालो है, बींगी तो बुद्धि भी, मेरा नाम धोली है। वाह छोरा सुनील चौधरी तो मौज कर दी। हाँ शायरी बोले एक दो, ये शायरी बोले, इनके शायरी बोली है, दिल कालो है, गुद्दी मेरा नाम धोली है। अच्छी भोली बात करी, के बात करने लग रहे, कोई बात नहीं। यानी कि शोलदड़ा में आपके लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए झुंझार जी महाराज और बारात की रक्षा कर रहे थे ना, इसीलिए नव विवाहित जोड़े जो होते हैं ना, नई नई शादी होती है, नई नई बीननी आवे नहीं, जन 8000 धोख मार रहा है झुंझार जी, बात समझ आई। यानी नव विवाहित जो जोड़े होते हैं वह यहाँ पर क्या करते हैं, धोख लगाने के लिए जाते हैं। और जब पहली बार बच्चा होता है तो बच्चे का आपके जड़ूला जानते हो ना, हाँ वह चोटी बाल रखे करे नहीं, वो जड़ूलो भी अठी चढ़ा रहा है, यानी झुंझार जी के जड़ूला भी चढ़ाया जाता है और नव विवाहित जोड़े भी यहाँ पर क्या है आते हैं, किस लिए, धोख लगाने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं आपको लिखवा दूं इनकी वीर गति कहां पर प्राप्त हुई, इनको वीर गति प्राप्त हुई गुरुजी शोलदड़ा में। अच्छा शोलदड़ा है, हाँ शोलदड़ा कहां पर पड़ता है, तो शोलदड़ा भी सिक्कर में पड़ता है, ठीक है सिक्कर में है। नेक्स्ट इनके बारे में ध्यान रखना, इनके मंदिर में वर वधु सहित है, वर वधु, अरे वर वधु कैसे, अरे वर वधु यानी कि वो नव विवाह जोड़ा जा रहा था ना, उसको भी मुस्लिम लुटेरों ने क्या कर दिया, समझ गए होंगे ना, सल्टा दिया। इसलिए इनके मंदिर में वर वधु सहित है, वर वधु वे, कैसे लिखना, वर वधु वे 3 भाइयों सहित है। 3 भाई कौन थे, झुंझार जी वाले, 3 भाइयों सहित है, कुल 5 मूर्तियां लगी हुई है। कितनी मूर्तियां लगी हुई है, कुल 5 मूर्तियां लगी हुई है। ओहो ये बात है क्या, हाँ ये बात है भाई, 5 मूर्तियां लगी हुई है। हाँ भाई ठीक है, बात समझ आ गई होगी ना, हाँ ये 5 मूर्तियां लगी हुई है। मैंने कहा कि उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए, उड़ता तीर लेने से कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो क्या, हाँ जैसे, ठीक है कोई बात। इधर देखो हुआ यूं, अगली बात मैंने कहा कि यहां पर नव विवाहित जोड़े जो है, ये नव विवाहित जोड़े धोख लगाने के लिए आते हैं। ओहो धोख लगाने के लिए आते हैं, आपका भी मन कर रहा होगा धोख लगाने का, तो धोख लगाने के लिए आते हैं। पहले पढ़ लो लिख लो, नौकरी लग जाओ, नौकरी है तो छोकरी है, और छोकरी है तो फिर आराम से झुंझार जी की क्या मारना, धोख मारना, कोई दिक्कत है नहीं है। तो नव विवाहित जोड़े धोख लगाने के लिए आते हैं। हाँ ठीक है गुरुजी थे के दियो, अब तुम्हारो ब्याह होने दो, मैं सीधा अठी जा से और धोख तो जरूर मार रहा से, कोई बात को नहीं। एक बात और ध्यान रखियो, छोटे बच्चों के झड़ूले चढ़ाए जाते हैं, छोटे बच्चों के झड़ूले भी चढ़ाए जाते हैं। अच्छा ये बात है, तो ये भी ध्यान रखना, झड़ूले चढ़ाए जाते हैं। और ध्यान दें इनका जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना होता है। वैसे राजस्थान के लगभग सभी लोक देवताओं के जो थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। बिल्कुल इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। भाई सुनील चौधरी कह रहे है कि ओके मैं तो जासूं, हाँ पापा गलाडला, अरे पापा गलाडला कैन भी तुम मना करने लग रहे हो, करण दे कॉपी पेस्ट तेरे केले लग रहे हो, यानी करण दे कितो करसी, हाँ कोई बात। इधर देखो, तो ये आपके कौन से महाराज हो गए, ये झुंझार जी महाराज हो गए। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले लोक देवता की ओर बढ़ जाते हैं। ले लो, देखिए ठीक है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने ये लो छू मंत्र जादू मंत्र नए लोक देवता है आपके सामने, कौन, भोमिया जी महाराज। ये लो भोमिया जी महाराज आगे साहब। अरे गुरु जी भोमिया जी, हाँ भोमिया जी जानते हो ना, वैसे तो हाँ, झाड़ू लेनी है झड़ूले है, ठीक है क्या। हाँ सोनू डामोर कह रहा है सर मेरा नाम लेना, मैं बांसवाड़ा कुशलगढ़ से हूं। सोनू डामोर जी आप बांसवाड़ा कुशलगढ़ से हैं, मैंने आपका नाम ले लिया है, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप जुड़े। बिल्कुल पहले एक काम करो सभी साथी, जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट क्लास को लाइक कर दो देखिए, और एक बार चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब करके बैठे हैं वो सब्सक्राइब कर लो, और क्या कर दो शेयर भी कर दो, है ना। शेयर करना और लाइक करना आपकी पहली ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी, समझ गए ना, ठीक है। तो ड्यूटी ध्यान रखना अपनी। भोमिया जी वैसे हर परिवार में होते हैं, हर गांव में होते हैं, आप जानते हो। भोमिया जी का मतलब है हाँ सर जी भाभी जी ने तो मैडम को नाम को बेरो ही को नहीं, आप बता दो रोना ना करियो। भाभी जी ने कह दो मैडम ने फोन कर पूछ लो के नाम में बता दे, ठीक है नहीं, हाँ कोई बात नहीं। भोमिया जी की बात करें, भोमिया जी, अब देखो मैंने कहा लोक देवताओं की कई सारी श्रेणियां होती है, जिसमें मैंने आपको एक श्रेणी पढ़ाई थी खबी, बताया था ना, खबी श्रेणी वह श्रेणी, अरे ऐसे लोक देवता जो पितृ पूजा से ख्याति प्राप्त हो उन्हें अपन क्या कहेंगे, खबी श्रेणी के कहते हैं ना, ठीक है कहते हैं गुरु जी, ये बात तो ठीक है हमें समझ में आ गई। लेकिन ध्यान रखना ये जो खबी श्रेणी है, ये खबी श्रेणी आप ध्यान रखना
इसी के श्रेणी के आपके कौन है, भूमिया जी। अच्छा, भूमिया जी वैसे तो घर घर में होते हैं, गांव गांव में होते हैं, भूमिया जी होते हैं, सबने देखा भी है। यानी आपके किसी के चाचा भूमिया होते हैं, किसी के ताऊ भूमिया होते हैं, किसी के परदादा, किसी के लड़दादा है, किसी के दादा, तो ये आपके भूमिया बन जाते हैं। भूमिया जी का मतलब क्या हुआ, भूमिया कौन बनता है, पहली बात देखो, एक होते हैं पितर जी जानते हो ना, और एक होते हैं भूमिया जी। मान लो देखो आपने जिंदगी भर अच्छे प्रयास किए, अच्छे काम किए, लेकिन जिस दिन आपकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग जाना होता है। एक तो रास्ता होता है आपके पास किसका, स्वर्ग का, और एक होता है नरक का। अब आप डिसाइड कर लो आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हो, आप स्वर्ग में जाने के कर्म कर रहे हो या फिर आप नरक में जाने के। हाँ रवीना प्रजापति थारो राम राम ले लियो, मैं तू कितनी नई है कितनी पुरानी मैं जानू, तू रहने दे, ठीक है ना। हाँ अब रोड़ा ना करना। राम राम गुरु जी, अंकित कुमार जी, राम राम जी, अंकित जी, ठीक है। इधर देखो, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है वो आप डिसाइड कर लेना, आप किस प्रकार के कर्म करोगे उसके आधार पर भेजा जाएगा। लेकिन आपको स्वर्ग जाने के लिए आपको जिंदगी भर क्या करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। कैसे, अच्छे, और इसके लिए आपको कर्म करने की जरूरत नहीं है, आप जैसा कर रहे हो वैसा बहुत बढ़िया कर रहे हो, ये रास्ता तो आपके लिए ओपन है वैसे, ठीक है ना, सदाबहार है ये रास्ता। तो अब मान लो आपने जिंदगी भर अच्छे कार्य किए, लेकिन कुछ आपने बीच में बुरे कार्य भी किए। अब आपको स्वर्ग पहुंचने में आपके मान लो 2-4 नंबर कम रह रहे हैं, 2-4 नंबर कम रह रहे हैं, यानी कि आपकी क्या आ रही है, सप्लीमेंट्री आ रही है। भाई 4-5 नंबर कम होते हैं आपकी क्या आ जाएगी, सप्लीमेंट्री आ जाएगी। अगर आपके सप्लीमेंट्री आ रही है फिर तो आप कौन सी श्रेणी में चल जाओगे, पितर श्रेणी में। अगर मान लो आपके नंबर पॉइंट में कम रह रहे हैं, यानी 1 नंबर रह रहा है या 0.5 रह रहा है, तो आपके फिर ग्रेस लग जाए, ग्रेस लग रहा, पास हो जाते हो ना। हाँ पास तो हो जाते हो, लेकिन ग्रेस लग गया, यानी अगर ग्रेस लगा है तो आप क्या बन जाओगे, भूमिया बन जाओगे। बात समझ गए या, अगर सप्लीमेंट्री आई तब तो पितर जी, और अगर आपके ग्रेस लग गया तो आप भूमिया जी बन जाओगे। बात समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है, समझ गए हो। तो यानी कि अब आपके क्या है, पितर जी भूमिया जी की बात कर ले। अब भूमिया जी को किस लिए जाना जाता है, भूमिया जी को आपको पता है भूमि रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। भूमिया जी यानी कि ध्यान रखना, भूमि रक्षक लोक देवता, भूमि रक्षक लोक देवता जो है, ये भूमि रक्षक लोक देवता कौन है, तो ये भूमि रक्षक लोक देवता है आपके भूमिया जी महाराज। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि भूमिया जी तो हर गांव में परिवार में आपके क्या होते हैं, भूमिया होते हैं ना। तो अब कितने भूमियाओं के नाम याद करोगे, कुछ 4-5 जो फेमस नाम मैं आपको बता दूं ना, बस उतना याद कर लेना, बेड़ा पार है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा कि भूमि रक्षक लोक देवता किने, तो भूमिया जी को। लेकिन एक बात यहाँ नोट करके लिख लेना, नोट, भूमि रक्षक देवी, तो ध्यान दें, भूमि रक्षक देवी। तो भूमि रक्षक देवी किसे कहा जाता है भाई, तो भूमि रक्षक देवी कहा जाता है दुर्गा माता को। किसे कहा जाता है, दुर्गा माता को आपकी भूमि रक्षक देवी कहा जाता है। अच्छा ये बात है क्या, हाँ बात यही है बस, ठीक है, सोनी सी बात है। अब आप लिखो प्रमुख भूमिया जी, प्रमुख है भूमिया जी। तो प्रमुख भूमिया जी कौन कौन है, इनके बारे में ध्यान रखना। देखो मैं आपको बताऊं, एक भूमिया जी है जिनका नाम है हरदीन भूमिया, हरदीन भूमिया। ये हरदीन भूमिया कहाँ के हिसाब, अच्छा हरदीन भूमिया का आपको नाम नहीं पता क्या, नाम तो सुना ही होगा, हरदीन भूमिया जी नागौर के हिसाब, नागौर के भूमिया जी है हरदीन भूमिया, ठीक है। नंबर 2 एक आपको और बता दूं, एक भूमिया जी है जिनका नाम है कल्याण सिंह भूमिया, कल्याण सिंह भूमिया। अच्छा ये कल्याण सिंह भूमिया कहाँ के हैं, तो ये कल्याण सिंह भूमिया जी आपके जो है ये बीकानेर के है। अच्छा आप जानते होंगे, आप तो बीकानेर के हैं कल्याण सिंह भूमिया, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको एक और बताऊं, झुंझार सिंह भूमिया, झुंझार सिंह भूमिया। तो ये झुंझार सिंह भूमिया कहाँ के हैं, झुंझार सिंह भूमिया, ये झुंझार सिंह भूमिया आप ध्यान रखना, ये झुंझार सिंह भूमिया चूरू के प्रसिद्ध है। कहां के प्रसिद्ध है, चूरू के है साहब, हाँ बिल्कुल चूरू के हैं। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, सूरजमल भूमिया, तो ध्यान रखना सूरजमल या सूरज सिंह भूमिया आप कह सकते हो। तो सूरजमल भूमिया जो है, ये सूरजमल भूमिया कहाँ के प्रसिद्ध है भाई, ये सूरजमल भूमिया है गुरुजी कहाँ के, दौसा के हैं। अच्छा दौसा के हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए बताओ नाहर सिंह भूमिया कहाँ के हैं, तो ये नाहर सिंह भूमिया, नाहर सिंह भूमिया जी आपके जो है यह आपके ध्यान रखना, ये तो आपके जयपुर के हैं साहब। कहां के हैं, जयपुर नाहरगढ़ में आपके जो नाहर सिंह भूमिया थे वे हैं। इसके अलावा देखो एक और ध्यान रखना, सांगा सिंह भूमिया, तो ये ध्यान रखना सांगा सिंह भूमिया, तो ये सांगा सिंह भूमिया कहां के हैं, सांगा सिंह भूमिया जी जो है यह आपके सांगानेर के हैं साहब। कहां के हैं, सांगानेर के हैं। अच्छा गुरुजी सांगानेर कौन सा, सांगानेर वही जो जयपुर में है, ध्यान रखना सांगानेर जयपुर है, और ये सांगा सिंह भूमिया के नाम पर ही बसा हुआ है आपके, ध्यान रखना कौन सा, सांगानेर। नेक्स्ट एक और ध्यान रख लेना आप, लकड़ा भूमिया, कौन सा भूमिया, लकड़ा भूमिया, ये लो लकड़ा भूमिया। और लकड़ा भूमिया कहाँ के हैं, तो ये लकड़ा भूमिया जी है गुरुजी जैसलमेर के। कहाँ के हैं, ये जैसलमेर के हैं,
ठीक है, अगर आपने इतने भूमियाओं का नाम भी याद रख लिए तो भी बहुत अच्छी बात है, आपका बेड़ा पारे हो जाएगा। ठीक है क्या? हाँ, आपका बेड़ा पारे हो जाएगा भाई। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट आपकी क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो और लाइक वाला बटन फटाफट टिका दो ना, ठोक दो लाइक। ठीक है, कृष्ण गांधी कह रहा है कि सीटी के लिए कोई बुक बताओ ना सर। एक बात बता दो बेटा, अगर सीटी की तैयारी करनी है तो मार्केट में जा, कोई भी एक सीटी की बुक ले ले। हाँ, कोई भी एक सीटी की बुक ले ले। अब मैं यहां से बताऊंगा कि भाई ये बुक ले, फिर कुछ कहेंगे गुरुजी तो आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं खुद की, तो मैं क्या बताऊं? कोई भी जो तेरी इच्छा हो ना, वो एक क्या कर ले, एक बुक पकड़ ले और उसी बुक को बार बार पढ़ ले, 10 बार पढ़ ले, 15 बार पढ़ ले, बेड़ा पार है। ठीक है ना? ठीक है, तो हाँ ठीक है, यहां तक ले लो। देखे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो एक, फिर आगे बढ़ते हैं अगले लोक देवता की ओर। ठीक है, आ ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपन आगे बात करें, ये आपके सामने निकल कर आए हैं छो मंत्र, जादू मंत्र, पनराज जी। नाम तो सुना ही होगा पनराज जी के बारे में। पनराज जी, पनराज जी, पनराज जी, पनराज जी के बारे में देखो बात करें। इनका जन्म देखो, इनका जन्म आपसे पूछा जाए, बताओ इन पनराज जी का जन्म जो है ये कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 13वीं सदी में। कब हुआ भाई? 13वीं शताब्दी में इनका क्या हुआ? 13वीं शताब्दी में इनका जन्म। अच्छा गुरु, 13वीं शताब्दी में हुआ क्या? कोई बात नहीं, बता दो कहां पर हुआ। तो जन्म स्थान आपसे पूछा जाए तो जन्म स्थान था आपके पंद्रासर गांव। कौन सा गांव है? पंद्रासर गांव है। और पंद्रासर गांव के पास में एक आपके बड़ा गांव पड़ता है, नग्गा गांव। कौन सा? नग्गा गांव। और इसी नग्गा गांव को कई जगह नया गांव भी कहा गया है, तो आप ध्यान रखना, ये नग्गा गांव ये आपके कहां पर पड़ते हैं? पंद्रासर गांव या नग्गा गांव ये पड़ते हैं आपके जिला जैसलमेर में। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ, बात यही है। बस इस बात को आप गांठ बांध कर क्या कर लेना, याद कर लेना। अच्छा गुरुजी, कोई माता पिता का नाम आपको पता हो तो ध्यान रखना, माता का नाम था देवलदे। क्या नाम था? देवलदे जो है इनकी माता का नाम था। और पिताजी का नाम बता दो गुरुजी। पिता का नाम याद रखना, कांगड़ जी था। क्या नाम था? कांगड़ जी जो है इनके पिताजी का नाम था। ओहो, ये बात है। हाँ, बात तो यही है, कांगड़ जी पिताजी का नाम है, माता का नाम देवलदे है, या देव जी भी कई जगह कहा जाता है। और इनका जन्म जो है 13वीं शताब्दी में। और पंद्रासर गांव, छोटा गांव पंद्रासर, और इसके पास में एक बड़ा गांव है नगा गांव, जिला जैसलमेर में ये पड़ते हैं। वहां के ये लोक देवता है। जबकि याद क्यों किया जाता है गुरुजी? कोई खास बात है क्या? हाँ, खास बात, बड़ी खास बात है। क्या खास बात है? कि तोतले बच्चों के लोक देवता। कौन से बच्चों के? तोतले बच्चों के लोक देवता है। तोतले बच्चों के लोक देवता। अच्छा, तोतले बच्चों के लोक देवता से क्या मतलब हुआ? अरे तोतला यानी आप जानते हो ना, जो हकलाता हो बोलने में, यानी सही से बोल नहीं पाता हो, उन बच्चों के जो लोक देवता है वे आपके कौन है? पंद्राज जी महाराज है। अगर आप पंद्राज जी महाराज के मंदिर में जाते हो और सच्चे मन से धोख मारते हो और कहते हो हे पंद्राज जी महाराज अब की बार 51 रुपया प्रसाद थाने चढ़ा दियो है, मारे कोई छोरा रो कोई छोरी रो, तोतलापन है जगह ने दूर कर दियो। तो पंद्राज जी थारी इच्छा जरूर पूरी करेला। तो इस बात में ध्यान रख दियो कि पंद्राज जी महाराज को आपके कौन से बच्चों के देवता? तो यह आपके तोतले बच्चों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। और ध्यान रहे, आपसे पूछा जाए बताओ इनका मंदिर कहां पर है? तो इनका मंदिर जो है, यही आपका मंदिर भी कहां पर है? पंद्रासर में है। कहां पर पड़ता है? पंद्रासर में पड़ता है। अच्छा, पंद्रासर मैंने आपको बता दिया है कहां पर पड़ता है। ये पंद्रासर आपका जैसलमेर में है, याद रह जाएगा, जैसलमेर में है। लेकिन आपसे पूछा जाए केवल मंदिर से क्या मतलब है गुरुजी? मेला बताओ हमें तो। मेला, ये लोग मेला भी बता देते हैं। अच्छा, मेला कब लगता है यहाँ पर? एक तो लगता है भादवा के महीने में यानी भाद्रपद मास में, और दूसरा कब लगता है? तो ये लगता है माघ मास में। और दोनों ही आपके कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष में भी कौन सी? दशमी के दिन, यानी कि भादवा और माघ माह की दशमी के दिन आपके क्या है? हाँ, भक्ति और शक्ति की नगरी से प्रणाम गुरुदेव नाथू सिंह जी रावत, राम राम, नमस्कार, प्रणाम। ठीक है भाई, 15 जैसलमेर बात आपको यहां तक एकदम सेट हो गई होगी बढ़िया से। लेकिन ध्यान रखना, यह 15 जी आपके किस प्रकार के देवता, कैसे बने? देवता क्यों बने गुरुजी ये बताओ। देखिए देखो, राजस्थान में देवता बनने के ज्यादातर जो चांसेस है, आप गायों की रक्षा करिए हो, आप महिलाओं की रक्षा करिए हो, आप क्या बन जाओगे? देवता। अब आपको देवता बनना है क्या? देखो, लोग देवता आसानी से नहीं मानते साहब। अरे लोग देवता नहीं मानते इतने जल्दी। ध्यान रहे, जिंदगी भर अगर अच्छे कर्म करो तो ही आपको लोग देवता मान सकते हैं। अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो आप लोक देवता से डायरेक्ट पवेलियन, डायरेक्ट सलाखों के पीछे जा सकते हो। जैसी गलती आसाराम बापू ने की थी पहले, पता है क्या आपको? हाँ, आसाराम बापू की घर घर में आरती हुआ करती थी, स्कूल स्कूल में उनके नाम के प्रवचन बांचा जाया करते थे। लेकिन एक छोटी सी गलती सलाखों के पीछे। आसाराम बापू कहां है? सलाखों के पीछे, ठीक है ना? हाँ, वैसे ही जिंदगी भर अच्छे काम अगर करें तो ही लोग आपको देवता मानते हैं, लोग देवता मानते हैं। लेकिन ध्यान रहे,
लेकिन ध्यान रहे पनराज जी की एक धर्म बहन थी, काठेड़ी गांव पड़ता है जैसलमेर में, वहां की पालीवाल ब्राह्मणों की एक लड़की जो आपकी पनराज जी की धर्म बहन थी। कहते हैं पनराज जी अपनी धर्म बहन से मिलने के लिए काठेड़ी गांव गए, और जब गए तो अपनी बहन को रोते हुए लाचार देखा, और लाचार देखा तो फिर पनराज जी से रहा नहीं गया साहब। पनराज जी वीर पुरुष थे, हाथ में भाला और घोड़ी पर सवार वीर पुरुष, ये लंबी लंबी मूंछें और ये 6-7 फीट की हाइट है, और वो सिर पे एकदम बिल्कुल पगड़ी बढ़िया वाली, और एक यहाँ पर जो कमर के ऊपर कटारी लटका के रखी, एक तरफ तलवार लटका के रखी। ऐसे वीर योद्धा के सामने अगर कोई लाचार दिखे, लाचार क्यों थे? लाचार यूं थे कि वहां से मुस्लिम लुटेरे जो है गायों को लूट कर ले गए थे, और इस गायों के लूट में आपके पनराज जी से देखा नहीं गया। तो पनराज जी ने कहा कि रुक बहन, मैं अभी जाता हूं, अभी गायों की रक्षा करता हूं और मैं छुड़ा कर लेकर आता हूं गायों को। और पनराज जी जोश जोश में निकल तो गए, और कहते हैं कि मुस्लिम लुटेरों से युद्ध भी किया, और इस युद्ध में गायों को छुड़ा भी लिया। लेकिन वही बात जैसे तेजा जी की, जैसे बिग्गा जी के बछड़ा पीछे रह गया था, वैसे ही यहां पर भी बछड़ा पीछे रह गया, और फिर वापस पनराज जी गए, दौड़े दौड़े गए। लेकिन इस बार फील्डिंग सेट थी, और इस फील्डिंग में सेट हो गए कौन? पनराज जी। यानी कि लड़ते हुए काठेड़ी गांव में वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी कि पालीवाल ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम लुटेरों के सामने काठेड़ी गांव जैसलमेर में आपकी वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन से महाराज है? तो ये पनराज जी महाराज है। यार आपको पता चल गया होगा ना सर, पाबू जी की पत्नी का नाम क्या था? अरे जीवन चौधरी पाबू जी की पत्नी का नाम था अच्छा प्यार दे। अच्छा प्यार दे का मतलब ये नहीं कि सच में अच्छा प्यार था, अरे उनकी पत्नी का नाम था सू प्यार दे। क्या नाम था? सू प्यार दे, यानी सू यानी अच्छा, प्यार दे अच्छा प्यार दे, तो सू प्यार दे उनकी पत्नी का नाम था। आपको पता चल गया होगा ना? ठीक है, तो कोई बात नहीं। इधर देखो, यहां पर मैं लिखवा देता हूं कि पालीवाल ब्राह्मणों की, पालीवाल ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम आक्रांताओं के सामने काठेड़ी गांव जैसलमेर में वीर गति को प्राप्त हुए। अच्छा ये बात है क्या? हाँ यही बात है। सब फटाफट यहां से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ो। हाँ स्क्रीनशॉट कुछ भी मान लो, एक ही बात है। फटाफट ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ये रो नेक्स्ट, लोक देवता कौन आए? छू मंत्र जादू मंत्र, और ये छू मंत्र जादू मंत्र में लोक देवता निकल कर आए आपके आलम जी महाराज। बोलिए आलम जी महाराज की जय हो। जय आपने बोल ली, तो अब जय बोलने के बाद अपन आलम जी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान ले लें। सर आप मारो प्रणाम ना लियो, मम्मी का परा थारो प्रणाम मैं लियोडो ही रखू, जेब में गला रखू थाले प्रणाम, क्या विकास करे वाला है? थाले प्रणाम ने मैं ऊपरली जेब में गालूड़ा रखू परमानेंट, ठीक है ना? हाँ वीडियो चाले कौन सर जी? मैं लिखूं कि यहाँ वीडियो कौन चालू चलन लग रहे? वीडियो तुम्हारे सामने चलन लग रहे, इतनी बड़ी स्क्रीन में चलन लग रहे हो, क्या बताऊं ना? नहीं बढ़िया तरीके में चलन लग रहे, कोई दिक्कत कौन बेटा, कोई नेटवर्क इश्यू हो सके थारे तो बीरो मैं क्या कौन सकूं, बाकी तो बढ़िया तरीके में चलन लग रहे। हाँ काठेड़ी गांव में जैसलमेर में वीर गति पलक गुर्जर जी, बिल्कुल एकदम सही बात है। आलम जी के बारे में बात करें, आलम जी का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम क्या था गुरुजी? तो मूल नाम था जेत मलोत राठौड़। क्या नाम था? जेत मलोत सिंह राठौड़, इनका क्या नाम था? मूल नाम था। अच्छा ये बात है क्या? हाँ यही बात है, जेत मलोत सिंह राठौड़ इनका मूल नाम था। अच्छा गुरुजी, तो फिर हमने याद क्या रखेंगे इनमें याद रखना है इनका मंदिर कहां पर है? मंदिर है जिसको अपन कहते हैं आलमजीरा धोरा। क्या कहते हैं? आलमजीरा धोरा गुरुजी नाम से धोरा है क्या? हाँ, अरे जहां पर इनका मंदिर, उन धोरों को क्या कह दिया? आलमजीरा धोरों को क्या कहते हैं? ढोंगी रेत का टीला कहते हैं। अच्छा ढोंगी रेत का टीला मतलब ये रेत में ढोंगी होती है क्या? कोई बात नहीं, मान लो आप ढोंगी रेत का टीला जो है ये आपके इनका प्रमुख मंदिर यहाँ पर, यानी आलमजीरा धोरा ढोंगी रेत का टीला ये है कहां पर? तो यह है आपके कहां पर है?
राड़धरा में। कहां पर पड़ता है भाई? राड़धरा में। सर पेपर में छपने वाले क्वेश्चन कराओ, अभी करवाते हैं जीवन चौधरी जी, नो टेंशन करो, है ना, नो टेंशन रहो, अभी बातें कर लेते हैं। तो ये आपका कहां पर पड़ता है? राड़धरा में पड़ता है। और राड़धरा स्थान जो है कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। ये लो बाड़मेर में, राड़धरा क्षेत्र बाड़मेर में आपका क्या है? इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। मूल नाम जेठलोत सिंह राठौड़ था। इसके अलावा और क्या याद रखें गुरुजी? एक दो बात और, तो एक बात और याद रख लेना, इनका मेला भी लगता है। अच्छा मेला लगता है, कब लगता है? तो यह लगता है आपके भाद्रपदे शुक्ल पक्ष की द्वितीया को लगता है। अच्छा ये बात है क्या? हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको कहूं कि आलमजीरा दोहरा जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? आलमजीरा दोहरा। तो ये आलमजीरा दोहरा जो है ना, ये राजस्थान में आपकी दूसरी चीज के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? तो यह घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। बिल्कुल ध्यान रखना, घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में, घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध, केंद्र के रूप में प्रसिद्ध, केंद्र के रूप में प्रसिद्ध। अच्छा यानी यहां पर क्या है? घोड़ी का प्रजनन केंद्र स्थित है, ये बात आप ध्यान रखें। और घोड़ी का प्रजनन केंद्र है, इसीलिए आप क्या है, ये क्षेत्र भी प्रसिद्ध माना जाता है। एक बार सभी साथी, जितने साथी लाइव चल रहे हो, फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दो और एक बार लाइक वाला जो घंटा है ना, वो फटाफट दबा दो देंगे। हाँ लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, हाँ सब्सक्राइब भी कर दो रे, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जल्दी से जल्दी कर दो देंगे। बिल्कुल सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, देखे फटाफट, ले लिया होगा, ठीक है ले लिया, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट आपके छो मंत्र, जादू मंत्र, जादू मंत्र, जादू मंत्र। और ये जादू मंत्र में कौन से लोक देवता निकले? इस बार लोक देवता निकल कर आए हैं सीधे इलोजी महाराज। कौन से निकल कर आए हैं भाई? इलोजी महाराज आपके सामने निकल कर आ चुके हैं। तो इलोजी के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। बिल्कुल इस बार ध्यान दें, कौन से लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे? तो इलोजी के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल अच्छे से देख लो, इलोजी, इलोजी, इलोजी के बारे में आप जानते हो कि यह इलोजी जो है आपके जालोर और बाड़मेर क्षेत्र के क्या है? प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। कहां के लोक देवता माने जाते हैं? जालोर और बाड़मेर के प्रसिद्ध लोक देवता आपके माने जाते हैं। तो ये तो आप अच्छे से जानते ही हो, तो बताने की जरूरत है क्या? फिर भी चलो बता देता हूं। चलो इलोजी, इलोजी यानी कहां के? ध्यान रखना, जालोर वे बाड़मेर के प्रसिद्ध लोक देवता। जालोर वे बाड़मेर के, जालोर वे बाड़मेर के प्रमुख लोक देवता जो है यह आपके कौन है? तो जालोर व बाड़मेर के प्रमुख लोक देवता है आपके कौन है? इलोजी महाराज। हो ये बात है भाई, ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है, यहां पर सर्वाधिक मान्यता भी है। लेकिन आप बताओ इनको याद क्यों किया जाता है? इन्हें ध्यान रखना, इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता, इन्हें किस नाम से? इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में जाना जाता है। लोक देवता के रूप में जाना जाता है। अच्छा जाना जाता है। गुरु जी कोई छेड़छाड़ करे और लोक देवता बन जाएगा? अरे छेड़छाड़ करते भी लोक देवता बन गए तो फिर तो गुरु जी हम भी छेड़खानी करेंगे और हम भी लोक देवता बनेंगे। अरे ऐसा नहीं होता रे बावड़ो, हर कोई छेड़खानी करने से लोक देवता नहीं बनता है। अगर आपने छेड़खानी करने की कोशिश की और आपने प्रयास किया कि हम भी छेड़खानी करके लोक देवता बन जाएंगे, तो ध्यान रखना जूते पड़ जाएंगे, ध्यान रखना जूते पड़ जाएंगे और आपके ऊपर धारा और लग जाएगी। तो आप छेड़खानी करने की ना कोशिश करें। सर गंगा गोदारा सर मेरो नाम तो ले लियो, राम राम ही ना करिए। गंगा गोदारी जी राम राम नमस्कार, ले लियो था नाम। हाँ यानी कि छेड़छाड़ करने वाले लोक देवता नहीं है, छेड़छाड़ इनके साथ लोग करते थे। हाँ अब देखो ये छेड़छाड़ वाली क्या बात होगी। अच्छा राणा वीर प्रताप सिंह, मैं सर शुरुआत से क्लास ले रहा था, इनका वेट कर रहा था। अच्छा 376 की धारा लगेगी क्या? अब वो 376 लगेगी 56 लगेगी उनका मुझे नहीं पता। हाँ कोई बात नहीं, इधर देखो इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता, लेकिन मैंने कहा कि आप छेड़छाड़ का प्रयास ना करें। गुरुजी कैसे कैसे लोक देवता बनेंगे बताओ? छेड़छाड़ करने वाले लोक देवता बनेंगे, हम तो अब छेड़खानी करेंगे, हम तो लोक देवता बनेंगे। मैंने कहा है ना आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो आप आसाराम बापू बन जाओगे, ध्यान रखना, बात समझ रहे हो ना? हाँ आसाराम बापू बन जाओगे। आपको आसाराम बापू बनना है नहीं बनना ना, तो आप चुपचाप मेरा भार्गव प्रणाम है ना। हाँ राजकुमार जी रेगर साहब कह रहे हैं कि मेरा भी नाम ले लियो वैसे आप, ठीक है। हाँ इधर देखो नेक्स्ट अपन बात करें इलोजी के बारे में। और क्या बात प्रसिद्ध है? देखो एक बात और बता दो, थाने बताऊं थे, आगे कोई नहीं ना बताओ, ठीक है ना। थे कौन बताओ? मन ये जाने मंगेतर थे किसके? ये मंगेतर थे होलिका के। तो ये पूरा नाम ऐसे लिख देता हूं ना, ये होलिका के मंगेतर थे। अच्छा होलिका के मंगेतर थे। अच्छा गुरुजी ये बात है क्या? हाँ मंगेतर थे भी। देखो मंगेतर का मतलब ये नहीं कि मांगने वाले थे, अरे मांगने वाले का कुछ नहीं है, ठीक है ना।
सास बहू का मंदिर कहां पर है? नाथू सिंह जी, अरे नागदा उदयपुर में है साहब, ठीक है। हाँ, नागदा उदयपुर में। इधर देखो, ये होलिका मंगेतर हुआ क्या, ये आपकी यहां पर एक हिंडोन सिटी है। कौन सी सिटी है? हिंडोन। हाँ? हिंडोन की सिटी में तो गानो चाल है ना। हिंडोन सिटी कहां पर पड़ती है? करौली में पड़ती है। अच्छा, करौली, ठीक है। हिंडोन सिटी करौली के। यहाँ के शासक वे कौन? हिरण्याकश्यप। क्या नाम था? हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप, ये आपके शासक हिरण्याकश्यप। और इन हिरण्याकश्यप की एक बहन थी, और इस बहन का नाम क्या था? इस बहन का नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। और ध्यान रहे, इन हिरण्याकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। ध्यान रहे, हिरण्याकश्यप ने खुद की अपनी एक नगरी बना ली। अंजू वर्मा, मैं तो आगे बैठा हूं सर, आगे बैठा हूं, कोई बात नहीं, भाभी जी थे आगे बैठ जाओ। हाँ, चाची जी आ चुके हैं, कोई बात नहीं। चाची जी इधर देखो, अब यहां पर इन्होंने खुद का अपना ही एक संसार बना रखा था, और हिरण्याकश्यप ने अपनी पूरी नगरी में ऐसा ऐलान करवा रखा था कि आज के बाद अगर कोई पूजा करेगा तो ओनली मेरी पूजा करेगा, कोई राम का, कोई लक्ष्मण का, कोई कृष्ण का, ना कोई विष्णु का, किसी का नाम नहीं लेगा। अगर भगवान है तो वह हिरण्याकश्यप है। यानी घर घर में एक ही अगरबत्ती होनी चाहिए, एक ही आरती होनी चाहिए। इंजन की सिट्टी में मारो मन ने डोल, यही सॉन्ग क्या? हाँ, यही वाला सॉन्ग है ना। हाँ, यही सॉन्ग भाई। यानी कि अब हिरण्याकश्यप ने कहा कि घर घर में आरती अगरबत्ती मेरी, यानी कि ओम जय हिरण्याकश्यप, ओम जय हिरण्याकश्यप, जय हो रामा हिरण्याकश्यप। समझ गए होंगे ना। इस प्रकार से अगर पूजा करो तो केवल हिरण्याकश्यप की करो। अगर दूसरों का, अगर किसी ने आपने पूजा वूजा की तो देखो मारे जाओगे, मौत के शिकार हो जाओगे। लेकिन कहते हैं हिरण्याकश्यप का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त हुआ। हाँ, परम विष्णु का भक्त रहा प्रहलाद, और भगवान विष्णु का सुबह शाम ओम विष्णुवाय नमः, सुबह शाम उठे बैठे सोए तब भगवान विष्णु का नाम ले, और भगवान विष्णु की अगरबत्ती करे, पूजा करे, आरती भी गाए। तो लोगों ने कहा, रे कैसा राजा है, कैसा शासक है, पहले खुद की औलाद को तो कंट्रोल में कर ले, कम से कम एक बार खुद के बेटे को तो कह दे कि भी मेरी पूजा कर। अगर बेटा तुम्हारा पूजा करने लग गया ना आपकी, तो हम सब आपकी पूजा करेंगे। लेकिन आप समझ रहे हो ना, जब औलाद ही ना माने उसकी कोई वैल्यू है क्या? जैसे आजकल कई पंच बने घूमते हैं, जिनके घर में कोई इज्जत ना होती, घर में उन्हें कोई नहीं पूछता, लेकिन पड़ोस में पंचायती करने के लिए चले जाते हैं। कुछ होते हैं गांव में ऐसे डोकरा, मेरे गांव में तो एक दो डोकरा है ऐसे, घर में उनको कोई नहीं पूछता। घर के खुद की औलाद तो उनको गालियां देती है, खुद की औलाद तो उनसे अलग बैठी है, लेकिन फिर भी साहब पंच बन के घूमते, लोगों की पंचायती में जाते हैं। और लोग पंचायती तो ठीक है करते हैं, तब तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि मुंह पे लोगों को बोलने का स्वभाव नहीं है। मुंह पे बोलते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, पीछे से उनको गालियां निकालते हैं कि वो फलानी आया था करने पंचायती, बड़ा पंचायता पंच बन रहा था ना। सर मैं तो आगे बात बता छू, अच्छा के बात बता दे, बता दो, सॉरी, खैर कोई ना। इधर देखो, अब बताओ, यह पंचायती बाहर अगर पंचायती करे, बाहर लोगों को कहे कि आप मेरी पूजा करो, बेटा माने ही नहीं। जब इस बात का पता चला हिरण्याकश्यप को, तो हिरण्याकश्यप ने कहा, प्रहलाद मान जा, बेटा मान जा, देख बात गड़बड़ है। लेकिन बेटा माना नहीं, और हिरण्याकश्यप ने जितने प्रयत्न करने थे, कभी हाथियों के पैरों में कुचलवाया, कभी पहाड़ों से नीचे फेंका, जो प्रयत्न करना था, परेशान हो गया प्रयत्न कर करके, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं सका। मारने के भी कई सारे प्रयास, मर्डर अटेम्प्ट किए, लेकिन हुआ नहीं सका। अब देखो, जब नहीं मार सका तो ये होलिका, इस होलिका को कहते हैं कि वरदान था साहब। इसको क्या था? वरदान था। और वरदान इस प्रकार का था कि अगर इसके पास विशेष कपड़े थे कि अगर इन कपड़ों को पहन करे ये आग में भी बैठ जाए तो होलिका जलेगी नहीं। और कहते हैं इस प्रकार का प्लान बना कि होलिका आग में लेकर बैठेगी प्रहलाद को, और इस बार प्रहलाद जलकर क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। लेकिन कहते हैं रात को इस सपने में आए प्रहलाद के कौन? विष्णु जी, और आकर इनको एक विशेष पोशाक देकर गए कि यह पोशाक नकली है लेकिन दिखने में वैसी है, चेंज कर दे। प्रहलाद ने मौका पाते ही से पोशाक को चेंज कर दिया, और चेंज कर दिया तो अगले दिन क्या होने वाला था? वन रक्षक की क्लास कब शुरू होगी? गुरुजी लोकेश कुमार वर्मा कह रहे हैं। तो बेटा एक बात दो, वन रक्षक में कोई सिलेबस ऊपर से टपका गया?
ऊपर से टपका है, नहीं टपका ना भाई। वन रक्षक में वही क्या आता है जो हम पढ़ा रहे हैं, केवल आप थंबनेल पे क्यों जा रहे हो, जीके तो वही आता है। तो आप पढ़ लिया करो उसी भी क्लास में, किसी भी क्लास में जो जीके की क्लास आपकी राजस्थान जीके की चल रही है, सारा आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बस आप ध्यान रखें कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक है, सिलेबस में जो जो टॉपिक है आप उन्हें पढ़े। हाँ, अभी तक मैंने आंसू जी के ट्रिक पर अपनी जो क्लास में चल रही है, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, दुर्ग, मेल, क्षत्रिया, हवेलियां, बावड़ियां और हस्तकला तक जो टॉपिक अपन ने पढ़े हैं, वो सारे टॉपिक आपके मन रख सकते हैं, आप पढ़ा करें ना वहां से। हाँ? फिर कोई ना, इस वरदान के चक्कर में ड्रेस चेंज और अगले दिन इस प्रकार से एक आग जलाई गई और इस आग में ऊपर बिठाया गया किसको, यहाँ पर ऊपर बिठाया गया होलिका को, और इस होलिका यहाँ पर बैठी है ये होलिका और इनकी गोद में बैठा है भक्त प्रहलाद। कहते हैं जैसे ही आग सुलगी, इस आग में से भक्त प्रहलाद कूद कर बाहर निकल गए, लेकिन होलिका जलकर क्या हो गई, राख हो गई साहब, जलकर क्या हो गई, राख हो गई। अब देखो जलकर राख हो गई कोई बात नहीं, लेकिन इस होलिका का रिश्ता हो रखा था साहब, इसका क्या हो रखा रिश्ता, और रिश्ता अपने इलोजी के साथ हो रखा था। किसके साथ हो रखा, इलोजी। इलोजी का बारात प्लान था यहाँ से, यानी कि शादी की डेट थी, जिस दिन ये जलकर राख हुई उसके अगले दिन क्या आने वाली थी, बारात आने वाली थी। ये रात को जलकर राख हो गई, सुबह बारात आने वाली थी। इलोजी यहाँ से बारात लेकर निकल गए। अब उसमें व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का वो जमाना नहीं था, कॉलिंग सिस्टम नहीं था, नहीं तो फोन करके पहले बता दिया जाता, भाई साहब इलोजी मत आइयो, छोरी जड़ राख होगी, बात ठीक हो जाती। लेकिन कहते हैं जब तक इनके पास सूचना पहुंचती, उससे पहले ये जो इलोजी है आपकी बारात लेकर पहुंच चुके थे काफी दूर तक। और फिर इनको बाद में सूचना लगी थी, पड़ोस में जाकर फिर गांव में जब घुसे, तब हिंडोन सिटी पहुंचे, तब इनको सूचना लगी। फिर सूचना लगने से क्या फायदा, फिर ये पहुंच गए, और पहुंच गए तो फिर जब गए वहां पर तो होलिका की राख मिली साहब, और राख मिली तो उस राख को, उस धूल को, उस मिट्टी को अपने शरीर पर इस प्रकार से क्या लगा लिया, और लगा लगा कर अरे बार रहे हमारी लुगाई तो गई। समझ रहे हो ना, अरे बार रहे हमारी लुगाई तो गई। अरे बात आप सपोज करके देखो कि आप बारात लेके जा रहे हो और आपको घर पहुंचने के बाद ये पता चले कि आपकी पत्नी ने क्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया, ये जलकर राख हो गई है, जैसा भी हो। हाँ, जैसा भी हो, मान लो आपको पता चल जाए, फिर आप क्या करोगे। हाँ, फिर आपको एक ही सोचेगा भाई, प्यार प्रेम तकड़ी मोहब्बत हो आपके बीच में और जलकर राख हो जाए, तो फिर आप अपने शरीर पर धूल मिट्टी रे मेरी फलान की गई बियार बियार जो भी है, आप मतलब एक बार के लिए विलाप करोगे, रोगे धोगे। अब विलाप यहां पर भी हुआ, और इस विलाप में इलोजी ने वो धूल मिट्टी अपने शरीर पर लगा ली। इसीलिए होलिका के जलने की खुशी में अपन होलिका दहन करते हैं, और इलोजी ने धूल मिट्टी लगाई, इसलिए धुलंडी का त्योहार अपने मनाते हैं। समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हो ना। तो आपके कौन सा धुलंडी त्योहार, अगले दिन होलिका के अगले दिन अपन कौन सा त्योहार मनाते हैं, धुलंडी मनाते हैं। इलोजी ने धूल मिट्टी लगाई, इसलिए त्योहार का नाम धुलंडी, लेकिन अपने को तो वो होलिका खत्म हो गई ना, इसलिए अपने को खुशी हुई, और इसलिए अपन क्या लगाते हैं उस दिन, रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, अपने खुशी का माहौल होता है, जबकि इलोजी को दुख का माहौल था, इसलिए धूल मिट्टी लगाई। बात समझ गए ना, ठीक है। तो इसलिए आपकी धुलंडी का त्योहार भी मनाया जाता है। अब बताओ, किसी की मान लो बारात गई, और बारात जाने के बाद में उसकी वहां पहुंचते ही पता चला लुगाई पलट गई। बताओ, वापिस जब दूल्हा आएगा बारात लेकर, खाली हाथ लौटेगा, तो बताओ लोग चिढ़ाएंगे कि नहीं चिढ़ाएंगे, लोग छेड़खानी करेंगे कि नहीं करेंगे, कि लियायो की बीननी गियो नहीं, गाजे बाजे साथ लियायो की बीननी, लोग छेड़सी नहीं छेड़सी। समझ रहे हो ना, लोग तो छेड़ेंगे, लोगों को तो काम है साहब, इलोजी को छेड़खानी की होगी, इसलिए इलोजी को क्या कहते हैं अपन, छेड़छाड़ के लोग। यानी इलोजी ने जीते जीते इलोजी को लोगों ने छेड़ा, लेकिन मरने के बाद इलोजी लोगों को छेड़ने लग गए। समझ गए क्या, होलिया में उड़े रे गुलाल छायो रंगे, छायो रंगे केसरी, कोई पता नहीं बनने के लिए। अच्छा, श्रवण राय का बेटा पापा ने गए जो कठोर ढूंढ डाल लिया है, अटक क्या में बेइज्जती करा ला रहे तेरी, समझ रही, समझ जा। मैं दो चार बात कह छू, फिर तंदूरी लाग से इना चुपचाप पड़े रहे आपने की मतलब कौन बेटा, इया मांगिया लोग धक्को कौन दे, बात समझो तेरे। तू कोई पड़ोसी में दार मांग ले भाई जी एक तान से दे खिला दो नहीं, भाई कौन दे दे तो मन कह दी ददी हो, तू अठे लुगाई मांगने लाग रहे, शर्म को ना थोड़ी। हाँ, खैर कोई ना, ये होलिका के मंगेतर थे, ठीक है मान लिया। अच्छा आगे बताओ, देखिए गुरुजी और कोई बात, खास बात। हाँ, इलोजी के द्वारा शरीर पर धूल मिट्टी लगाए जाने के कारण
धूल मिट्टी लगाए जाने के कारण, लगाए जाने के कारण धुलंडी त्योहार मनाते हैं। धुलंडी त्योहार मनाते हैं। बात समझ गए होंगे ना, धुलंडी त्योहार क्यों मनाते हैं? ठीक है गुरुजी मैं समझ गया। फिर आगे चलो, एलियो साहब आगे चला। अगले पॉइंट पर आप लिखना कि नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना कि इलोजी की सवारी, इलोजी की सवारी या बारात जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये मूल रूप से बालोतरा की प्रसिद्ध है, बालोतरा। और बालोतरा तो आपका कहाँ पर पड़ता है? बालोतरा ये बाड़मेर में पड़ता है सर, बालोतरा बाड़मेर। और दूसरा आपके कहाँ? जालोर की ये प्रसिद्ध सवारी है। बात समझ गए होंगे? हाँ ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, बताओ कि ये जो इलोजी है, इलोजी के मंदिर में, इलोजी के मंदिर में नग्न अवस्था की आदमकद प्रतिमा लगी होती है, आदमकद प्रतिमा लगी होती है, प्रतिमा लगी होती है। यानी कि इलोजी कपड़े उपड़े नहीं पहनते हैं, तो समझ गए होंगे ना आप? ठीक है, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, फिर एक पॉइंट और लिखा दूं थाने में इलोजी में, बस इतना पर इलोजी कंप्लीट हो जाए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देखे ले लियो लो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ 2-4 फैक्ट और लिखवा देता हूँ। इलोजी, इलोजी ध्यान रखना, ये रहे आपके इलोजी, ध्यान रखना। देखो बांझ महिलाएं, बांझ महिलाएं, बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु, संतान प्राप्ति हेतु, संतान प्राप्ति हेतु इलोजी की आराधना में, इलोजी की आराधना में, आराधना में इनके मंदिर में, इनके मंदिर में इल्ला इल्ली नृत्य करती है, इल्ला इल्ली नृत्य करती है, नृत्य करती है। बात समझ गए क्या? और बारात या सवारी मैंने आपको बताई दी है। देखो बारात या सवारी में क्या होता है? नरेंद्र कुमावत सर, लोक देवता का टॉपिक कितनी बार स्टडी करवा दिया, और कोई भी टॉपिक करवाया करो। अरे बेटा कितनी बार करा दियो रे? हाँ यूट्यूब पर मेरे पहला लेक्चर है वो, समझ लो, लोक देवता लेट थ्योरी में मेरे पहला लेक्चर है। तो आज हर भी लोक देवता कंप्लीट हो जाए, फिर कल लोक देवता टॉपिक शुरू कर से। यानी कि अपन जो है इस क्लास में राजस्थान की जो कला संस्कृति है, चाहे आरएस का भी कोई बच्चा बैठा हो ना, उसके लिए भी सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो अपन पढ़ रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। भाग्यो बेरी बीच छोड़ो, ये सॉन्ग कब गाया जाता है बताऊंगे? आशीष कुमार क्रिएटर। देखो बिछुड़ो सॉन्ग आपको पता है कि मान लो एक महिला को बिच्छू ने डंक मार लिया और पति प्रदेश गया हो या कहीं और हो, समझ रहे हो ना? और पीछे से महिला को बिच्छू ने डंक मार लिया हो, तो फिर महिला अपने पति को संदेशा देती है कि हे पतिदेव, हे मेरे ईश्वर, है मेरे प्राण पति, अगर मैं मर भी जाऊं तो आप दूसरी शादी कर लेना। तभी तो गीत में कहा जाता है कि खागियो बेरी भी छूड़ो है, और मैं तो मरी होती, मैं तो मरी होती राजे, खागियो बेरी भी छोड़ो, अगर मैं मर भी जाऊं तो दूसरी शादी, यानी दूसरी शादी का संदेश देने के लिए कौन सा? आप भी छूटा गीत। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहां तक आप फटाफट छाप लो, ये इलोजी है। इलोजी की जो सवारी निकाली जाती है ना, हाँ बांझ स्त्री को संतान देते हैं भैया इलोजी, ठीक है ना? ओ जी, ए जी, लो जी, सुनो जी, पढ़ो इलोजी, ठीक है पढ़ लिया इलोजी। आगे बढ़ते हैं, ये इलोजी के बाद नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आंसर, यानी ध्यान देना अपन अब पूरा लोक देवता टॉपिक जो है, थ्योरी जो है अपन पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना, थ्योरी अपन जो है लोक देवता टॉपिक की पूरी थ्योरी अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन एक एक करके जो है अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। भाई क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर के ऊपर अपना पूरा फोकस रहेगा, और जितने भी अपन ने पढ़ा है, जितना अपन ने मैटर पढ़ा है, उसी मैटर को अपन क्या करवाने वाले हैं, उसी मैटर के क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल सभी साथी जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की है वो सभी साथी इन क्वेश्चनों के उत्तर दे पाएंगे।
तो बिल्कुल मैं पहले क्वेश्चन से आपकी शुरुआत कर देता हूं कि राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? बताओ। देखिए आपने गीत तो सुना ही होगा, खम्मा खम्मा वो मारे रूणी चेरा धनिया, थाने तो धावे अते मारवाड़ वो, अते गुजरात वो, अजय माल जीरा कमेरा। सुना है ना? अब वो अजमाल जीर कमरा उसी गीत में कहा जाता है, अजमाल जीरा कमरा दे थे मेणा देरा लाल मारा, नेतल रा भरतार मारो हेलो सुनो नी रामा पीर। तो ये आपके नेतल रा भरतार वाला आपने जो गीत सुना है ये किसके संबंध में है? तो रामदेव जी यानी राम सापीर के संदर्भ में कहा जाता है। तो रामदेव जी के बारे में आपको कुछ 2-4 बातें बता भी देता हूं, आप जानते हो वैसे ये रे रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में मैं आज कुछ नहीं लिखवाऊंगा, आपको पता है ना, मैंने बहुत सारा आपको डिटेल जो है मैटर जो है अपने पहले भी क्या है पढ़ लिया है, आपने मैंने बताया भी है। तो आप ध्यान रखना, रामदेव जी का जन्म विक्रमी संवत 1405 या कई जगह विक्रमी संवत 1409 लिखा हुआ मिलता है। इस समय रामदेव जी महाराज का जन्म है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जिसे बाबेरी बीज या अवतरण तिथि के नाम से जाना जाता है। और रामदेव जी का जो जन्म है वह उंडू काश्मीर गांव है, शिव तहसील जिला बाड़मेर में आपके रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पिता का नाम अजमाल जी था, माता का नाम मेणादे था, पत्नी का नाम नेतल था, और इनकी बहन का नाम सुगुणाबाई और लाचाबाई था। इनकी धर्म बहन का नाम डालीबाई था, और इनके भाई का नाम विरमदेव था। विरमदेव की अपन ने बात की है कि विरमदेव को किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। और बात करें रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? अरे रामदेव जी ने समाधि विक्रमी संवत 1458 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी राम सरोवर की पाल पर रुणीचा जैसलमेर में आपके रामदेव जी ने क्या ली? समाधि ली। इसीलिए रामदेव जी का जो मेला है वह मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेके भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक आपके राम सपीर का क्या लगता है? मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला मारवाड़ के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा आपका मेला जो है रामदेव जी का मेला लगता है। अरे रामदेव जी के मंदिर की बात करें तो रामदेव जी का एक मंदिर रुणीचा में जो प्रमुख मंदिर है वह है, जबकि खुंडियास अजमेर में भी आपका प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा बिरांठिया पाली में भी है, जबकि जूनागढ़ गुजरात की अपन बात करें तो वहां पर रामदेव जी का छोटा जो रामदेव रहा है वह वहां पर स्थित है। इस प्रकार के जो लोक देवता रहे वे आपके राम सापीर रहे, रामदेव जी रहे। रामदेव जी की बात करें, ध्वजा को आपके नेजा कहा जाता है, रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहा जाता है, रामदेव जी के जागरण में जो आपके पैदल यात्री जो जाते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है, और रामदेव जी के जो जयकारे लगाए जाते हैं 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार वाले उन्हें बादली कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। रामदेव जी का घोड़ा लीला घोड़ा था, और इस लीले घोड़े को रेवंत के नाम से जाना जाता है, ऐसा अपन ने पढ़ लिया है पहले ही। और रामदेव जी ने भैरव राक्षस का जो है वध किया था सातलमेर कस्बे में, और पोकरण जो है अपनी बहन सुगुणाबाई को क्या दिया था? दहेज में दिया था। कई जगह यह भी लिखा है कि रामदेव जी ने अपनी भतीजी को जो है पोकरण दहेज में दिया। जो भी रहा हो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये आपके राम सपीर थे। और रामदेव जी की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि रामदेव जी की आराधना में एक नृत्य किया जाता है जिसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। 13 ताली नृत्य कामड़िया जाति की महिलाएं जो है करती है, और ये ध्यान रखना मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 13 मंजीरे बांधकर आपकी क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। बिल्कुल, अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नहीं भी याद हुआ है तो इस जो ऑडियो लेक्चर आया आपके सामने उसको आप 4-5 बार सुनना, अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ, आलू लो गोभी लो बाबा है महान गोदी ने। अच्छा वो डायलॉग सुना है क्या आपने? क्या बोलते हैं? बादली जयकारे क्या आलू लो गोभी लो है, क्या बोला फिर आगे? मेरे तो समझ में नहीं आया सर। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम 12 का सेकंड पेपर। अच्छा, बिल्कुल है, पता है तो आप पढ़ा करें। हाँ सर, कॉपी पेस्ट मत कर दिया रहे करने दो भाई। तो ऑप्शन ए आपका यहां पर सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट देखो आपके सामने ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो कुछ जो लोग हैं एसएससी जीडी के लिए बात कर रहे हैं। देखो एसएससी जीडी के लिए अपन यहां पर बात करें, ये रहा अपना देखो 24 नवंबर की बात करें तो 24 नवंबर को ये हिल गया क्या? चलो कोई बात। एसएससी जीडी के लिए बात करें तो एसएससी जीडी के लिए अपना जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। 24 नवंबर को ये बैच स्टार्ट होने वाला शाम को 3 बजे। तो आप सभी बच्चे इस बैच में जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करने वालों को ऑनलाइन का जो बैच है बिल्कुल मुफ्त में फोकट में मिल जाएगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम का। फैकल्टी को आप जानते हो, गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी चौराया पाठशाला क्लासेज में ये बैच शुरू होने वाला है। तो वहां पर सभी साथी क्या है जुड़ जाए भाई। नेक्स्ट देखो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से संबंध रखता है या किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो मैं आपको बता देता हूं। देखो हर एक बात अपन बोल कर लिखेंगे। आज मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि लिखवाया मैंने पहले ही बहुत लिखवा रखा है आपको, है ना। पूरे लोक देवता एक एक करके मैंने आपको पढ़ाया है
तो तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? बताओ देखे, जल्दी बताओ, उत्तर बताओ देखे। हाँ सचिन रुक जा भाई, तू क्या मेरे को प्रिपेयर लग रहे है, करना करने दे। हाँ हाँ, नंद किशोर कुशवाहा का उत्तर आ चुका है। सुनील सुथार, गजब सर। अच्छा, ये ममता है, रीता है, बिल्कुल सुनील है, रबीना प्रजापत है, बिल्कुल गंगा गोदारा है, बिल्कुल सभी साथियों को उत्तर आने लगे हैं। कमला चौधरी है, बिल्कुल सभी साथियों का बिल्कुल है। हाँ भाई, ऑप्शन मल्लीनाथ जी आप उत्तर दे रहे हो। मल्लीनाथ जी, बिल्कुल आपका उत्तर एकदम सही और सटीक है। मल्लीनाथ जी के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करवा देता हूं आपको। मल्लीनाथ जी के बारे में देखो, मल्लीनाथ जी का जन्म मैंने आपको बताया था, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। बात करें मल्लीनाथ जी के बारे में तो मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम राव सलखा जी था। और बात करें राव सलखा जी इनके पिता, इनकी पत्नी का नाम क्या था? अरे रानी रूपादे इनकी पत्नी थी। रानी रूपादे का मंदिर मालाजाल बाड़मेर में बना हुआ है। अरे इन्हें मल्लीनाथ जी को क्या कहा जाता है? इन्हें मालानी का धनी कहा जाता है, इन्हें त्राता रक्षक कहा जाता है, इन्हें चमत्कारी पुरुष, इन्हें सिंह लोक देवता आदि के नामों से जाना जाता है। और तो इन्हें मारवाड़ में चेचकवे बोधरी रोग के निवारक के रूप में भी जाना जाता है। अरे विशेष बात ध्यान रखना, इनके गुरुजी का नाम है उगम सिंह जी भाटी था। उगम सिंह जी भाटी आप जानते हो ना, उगम सिंह जी भाटी। और धारू मेघवाल से इन्होंने क्या ली थी? शिक्षा दीक्षा ली थी। ऐसे आपके कौन है रे? ये रहमाल सलखान, आपके पता होगा ना, तेरा तुंगा भांगिया रे माले सुल्तान। तो ये आपके कौन थे? तेरा तुले भांगने वाले। ये तेरा तुंगा भांगने वाले आपके राव मल्लीनाथ जी थे। तेरा तुंगा भांगिया से मतलब क्या हुआ? अरे फिरोज शाह तुगलक ने और आपके कौन है? मालवा के निजामुद्दीन ने आपके क्या किया था? अपनी संयुक्त सेना की 13 टुकड़ियां भेजी और इन 13 टुकड़ियों को मल्लीनाथ जी ने सन 1378 ईस्वी में क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। ध्यान दें, 1394 ईस्वी में इन्होंने राव चूड़ा की मंडोर में नागौर विजय में क्या की थी? सहायता की थी। एक बात और ध्यान रखना, 1399 ईस्वी में मारवाड़ के सभी संतों को बुलाया और हरि कीर्तन का आयोजन रखा। और इसी समय इन्होंने चैत्र शुक्ल द्वितीया को एक पंथ चलाया। उस पंथ का नाम था कुंडा पंथ है। और इस कुंडा पंथ की स्थापना का साथ ही मल्लीनाथ जी का क्या हो जाता है? राम नाम सत्य हो जाता है, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाती है। और बात करें, अरे बोस को स्वभाव कौन, ध्यान कौन? अरे रूपसा नाइक, क्या क्या है ये? व्हाट इज दिस? इसको ब्लॉक करना है। रूपसा नाइक को ब्लॉक कर दो इसको। हाँ, ये रूपसा नाइक नाम से कोई कमेंट आ रहा है। ये ध्यान कौन? इन बोस को स्वभाव, हाँ बोस को स्वभाव तन ध्यान कौन? अब देख तेरे साथ क्यों होना है। हाँ, तो मल्लीनाथ जी के बारे में देखो। मल्लीनाथ जी आपका उत्तर जो है ऑप्शन ए आपका एकदम क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है क्या? देखो मैंने जो भी चीजें बोली है, मैंने सुपर फास्ट स्पीड में इसलिए बोली है कि आपको हर एक पॉइंट वापस से क्लियर हो जाए। पढ़ तो अपन ने पहले रखा है, धोखा तो उन लोगों को है जिन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं। 6 क्लास लोक देवता की थ्योरी से पढ़ी है पढ़ने। हाँ समझ रहे हो क्या? तो इधर देख लो। नेक्स्ट देखो आपके सामने, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किस लोक देवता की पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों नहीं करते? अच्छा, यहां पर फंसेगी सबकी गाड़ी फंस जाएगी। यहां उत्तर करो, देखिए कौन कौन इसका उत्तर करने वाला है कि किस लोक देवता की पूजा हिंदू व मुसलमान दोनों, हाँ हाँ बताओ, देखिए हिंदू व मुसलमान दोनों नहीं करते हैं। गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, भूरिया बाबा, बताओ देखिए बताओ देखिए मैंने आपको कहा था देखो लोक देवताओं की श्रेणियां बताया था क्या? लोक देवताओं की श्रेणियां, और लोक देवताओं की जो श्रेणियां बताई थी, लोक देवताओं की श्रेणियां, इन श्रेणियों में मैंने आपको एक श्रेणी पढ़ाई थी, पीर बताई थी ना। पीर श्रेणी आपको पता होगा ना। पीर श्रेणी में कौन कौन से थे? गोपा राम है और गोपा राम है, यानी कि गोगा जी। अरे गोगा जी की बात की थी ना, हाँ तो ये गोगा जी। और पा का मतलब पाबू जी, बताया था ना पाबू जी। और रा का मतलब रामदेव जी, देव जी। और रामदेव जी के अलावा ये आपके मे का मतलब मेहा जी, बताया था ना मेहा जी। और हे का मतलब हड़बू जी, क्या बताया था रे? हड़बू जी। बिल्कुल, अब देखो आपका उत्तर कहां पर जा रहा है। हाँ, सभी साथियों को उत्तर ऑप्शन डी आया है। बिल्कुल आपने बिल्कुल एकदम सभी ने सही उत्तर दिया है। बीकानेरी गर्ल है, हाँ सरमन राय का है, पिंकी है, बिल्कुल ड्रीम गर्ल है, उर्वशी है, बिल्कुल कमला चौधरी है, आशु सर का दीवाना है। बिल्कुल सभी साथियों का उत्तर आ रहा है। मम्मी को प्रो है, बिल्कुल सभी का एकदम नंद किशोर कुशवाहा, बिल्कुल सभी का उत्तर एकदम सही और सटीक आया। भूरिया बाबा, अरे भूरिया बाबा किसके हैं? ये मीणाओं के आराध्य, बिल्कुल ध्यान रखना, मीणाओं के आराध्य जो देवता है, ये मीणाओं के आराध्य देवता कौन है? तो मीणाओं के आराध्य देवता है आपके कौन है? मीणाओं के आराध्य देवता भूरिया बाबा को कहा जाता है। हाँ
ये आपकी मीणाओं के आराध्य देवता है और मीणा जनजाति के लोग इनकी कभी झूठी कसमें नहीं खाते हैं। एक प्रमुख मंदिर अरनोद में, अरनोद प्रतापगढ़ में पड़ता है। दूसरा प्रमुख मंदिर नान रेलवे स्टेशन से 10 मील दूर चांदीला चोटीला पहाड़ी शिवगंज तहसील बताया था ना सिरोही में, वहां पर आपका क्या बना हुआ, इनका क्या प्रमुख एक मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखना 13, 14, 15 अप्रैल को नान रेलवे स्टेशन सिरोही वाले मंदिर में क्या लगता है, मेला लगता है। जबकि वैशाख पूर्णिमा को अरनोद प्रतापगढ़ में मेला लगता है। अरनोद प्रतापगढ़ वालों को मीणाओं का लक्ष्मी मेला कहा जाता है और उसी को मीणाओं का हरिद्वार भी कहा जाता है। जबकि मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है, तो रामेश्वरम घाट है जो सवाई माधोपुर में, उसे कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए बताओ कि मीणा जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की जो है अस्थियां कहां पर प्रवाहित करते हैं, तो सूकड़ी नदी में। सूकड़ी नदी सिरोही में जो आपके गौतमेश्वर बाबा का मंदिर बना वहां पर सूकड़ी नदी में अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। और ध्यान रखना सूकड़ी नदी को गंगा पातित नदी या गंगा नदी की पावनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। पता है ना आपको, वहीं पर पाप मुक्ति कुंड बना हुआ है, कल अपन ने पढ़ा था, याद है ना। अरे तो सचिन धौलपुर क्या मीणा हिंदू नहीं है? हिंदू तो है, लेकिन मैंने कहा है कि जिनकी हिंदू और मुसलमान दोनों संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, संयुक्त रूप से केवल इन 5 पीरों की करते हैं। मैंने कहा है पीर श्रेणी का मतलब क्या था कि ऐसे लोक देवता जिनकी हिंदू तो पूजा करते ही करते हैं, साथ में मुसलमान भी करते हैं, ऐसे लोक देवताओं को पीर कहा था। अरे समझे नहीं क्या रे, समझे क्या सचिन धौलपुर? अब तो समझ गया होगा ना। है वापस होगा ये पूरा ही एग्जाम, वापस होगा, केवल एक पेपर होगा बेटा ना विक्रम सिंह, केवल एक पेपर जो रद्द हुआ था 12 को सेकंड शिफ्ट वाला, केवल वही पेपर दोबारा होगा, बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ 80 शर्मा इतनी लेट नहीं लेट होगी है? क्या लेट होगी बता। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताओ देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से, बताओ देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। हाँ कौन सा सुमेलित नहीं है बताओ देखिए। क्या एक तरफ लोक देवता है, दूसरी तरफ मुख्य स्थल है, बताओ। मैंने कहा था बाबूजी महाराज का जन्म कोल्लूमंड में 1239 ईस्वी में आपके बाबूजी महाराज का जन्म हुआ था, याद है ना। अरे याद तो है ना सबको, हाँ ठीक है याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है। टीना शर्मा के लिए राधे राधे गुरु जी, राधे राधे बेटी ना। हाँ एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक ठोक दो भाई, लाइक कर दो, देखिए जल्दी से लाइक कर दो और लाइक के साथ में एक एक शेयर कर दो, देखिए हाँ कर दोगे ना, ठीक है। इधर देखो तो लोक देवता बाबूजी का प्रमुख मंदिर कोलू गांव में है। कोलू गांव को कोलूमंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाबूजी के मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, मंड के नाम से, इसलिए कोलूमंड, ठीक है समझ गए होगे ना, ठीक। नेक्स्ट देखो घोगा जी का प्रमुख मंदिर घोगा मेडी में, जबकि घोगा जी का आपसे पूछा जाए शीर्ष मेडी कहां पर है, यानी घोगा जी के शीश की पूजा कहां पर होती है, तो शीश की पूजा होती है ददरेवा गांव चूरू में। जबकि घोगा जी की धड़ मेडी या धुड़ मेडी या अपन चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं पानी पी लूं फिर अपन बात करेंगे स्टार्ट वापस। करो गालियां काटोगे मैंने, हाँ गालियां कौन काटो नहीं कटेंगे गुरुजी, क्या मिरोड़ा करने लग रहा हो खाता खाता, ये तो नहीं ये करो, मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट लिखा पढ़ा दूं, मेरे कोई बात पूरा नहीं, हाँ कोई बात। इधर देखो घोगा जी का घोगा मेडी में है प्रमुख मंदिर, घोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में है। कहां पर है, नौहर में है। नौहर कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल ध्यान रखना नौहर हनुमानगढ़ में है। कोलू गांव आपको पता है ना, अरे कोलू गांव कोलूमंड गांव कहां पर है, जिला जोधपुर। तेजा जी का जन्म आपके खटनाल गांव में हुआ था और तेजा जी का प्रमुख मेला जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को तेजा दशमी के दिन लगता है। और तेजा दशमी को आपके गहलोत सरकार ने 2019 के बाद क्या कर रखा है, राजकीय अवकाश घोषित कर रखा है, ये बात भी आप अच्छे से जानते हो। तेजाजी महाराज के ऊपर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था और तेजाजी महाराज के नाम पर तेजाजी सरफदस्त चिकित्सालय की बात करें तो यह आपकी भावता अजमेर में स्थित है, पता है ना। हाँ तेजाजी महाराज के बात करें तो अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है और अजमेर के गांव गांव में तेजा चौक बना हुआ है। सबसे बड़ा तेजा चौक जो है ब्यावर शहर अजमेर में है, जबकि ब्यावर शहर की स्थापना तो कर्नल डिक्सन ने की थी, ये बात आपने पढ़ी है ना। हाँ तेजाजी महाराज को सरफदंश चंद्रिया नामक स्थान पर करता है, लेकिन तेजाजी महाराज ने देह का त्याग जो है सुरसुरा नामक स्थान पर किया था। जबकि तेजाजी महाराज का पशु मेला जो है वे परबतसर नागौर में लगता है। परबतसर नागौर में जो पशु मेला लगता है ये पहले पनेर में लगता था, पनेर से आपके किशनगढ़ के महाराजा सुख सिंह ने इसे कहां पर स्थानांतरित कर दिया, इसे परबतसर स्थानांतरित कर दिया। और ये भाद्रपद मास में आपके लगभग कितने दिनों तक चलता है, 15 से 20 दिनों तक चलने वाला मेला है, ये बात ध्यान रखना। जबकि नागौरी नस्ल के पशुओं का यहाँ पर सर्वाधिक क्रय विक्रय किया जाता है, बिल्कुल ठीक है क्या। कृष्णा पीपी सर में भगवान से प्रार्थना करते हुए आप हमेशा सलामत रहे, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक इधर देखो
मल्लीनाथ जी पिछाक, अरे पिछाक नहीं रहे, अभी बात की थी मल्लीनाथ जी का कहां से संबंध है, इनका संबंध तो तिलवाड़ा बाड़मेर से है, तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंध रखते हैं, बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा के बारे में अभी अभी अपन ने बात की, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इन्हीं भूरिया बाबा को गौतमेश्वर बाबा के नाम से या इन्हें आपके किस नाम से जाना जाता है, अरे इन्हें गौतम बाबा के नाम से जाना जाता है। भूरिया बाबा की बात करें तो इनके मीणा जनजाति के लोग झूठी कसम नहीं खाते। इनका प्रमुख मंदिर अरनोद में भी है और सिरोही में जो चांदीला है, चोटीला पहाड़ी शिवगंज तहसील आपकी सिरोही में जहां पर पड़ता है, वहां पर भी इनका क्या है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव तहसील, अरे ना गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगंज, ठीक है। हाँ हाँ मुझे पता है, ठीक है सचिन। भूरिया बाबा आराध्य देवता, भूरिया बाबा के आराध्य देवता जो है ये किसके हैं, मीणाओं के। तो बता दिया, ऑप्शन ए आपके एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन ब्लॉक कर दिए, सचिन कर दिए, चलो कोई बात नहीं, अभी कोई नहीं कौन करना, अभी कॉपी पेस्ट कर से नहीं, एक दो नाम बता दी, ठीक है नहीं, तो तैयार दिया बस कट उठ रखो, ब्लॉक करो। हाँ ये क्या कह रहा है, रवि सांगरिया, क्या नाम आ रहा है इसका, मेरे कमेंट पढ़ने में बोल लो सर जी, हेडफोन लगा, अरे तो आवाज कम कर ले बेटा, मोबाइल में एक ऑप्शन है, धीरे यहाँ थोड़े आवाज कम कर, ठीक है नहीं। हाँ या समझ गए लोग, यही बताऊं मैं। हाँ सर आप शादी 7 फेरे के मंत्र पढ़ रहे हो, अरे 7 फेरा वही को नहीं, राजस्थान में 7 फेरा कटे बात कर रहे थे, फेरा ही 4 ही है, 7 फेरा हुआ कोई देखिया कभी, खाली फिल्मा में देखा, ठीक है नहीं, फिल्मा में हीरो हीरोइन ला रहे, हाथ ले पकड़ बार कर गोबले बड़ी देखा, 4 ही फेरा हुआ है, फेरा 7 वही कौन, समझ में बात। हाँ राजस्थान की है तो और राजस्थान के बारे में तुम्हारे क्लास में क्या करना लग रही, समझ गई। डिस्को को छोड़ो आता मतलब के ठमन कौन जाने किसो है, किस लोक देवता के गीत छावली कहलाते हैं, रामदेव जी के, अरे राजदेव जी लिख दिया, ये रामदेव जी ठीक है ना, ये पापू जी, ये तेजा जी, ये गोगा जी, बताओ छावली। देखो मैं आपको बता दूं, पापू जी के जो गीत है पवाड़े कहलाते हैं, पापू जी के पवाड़े, ठीक है। तेजा जी के तेजा टेर, तेजा टेर, तेजा टेर कैसे गाते हैं पता है ना आपको, तेजा, बात समझ रहे हो ना, वो कन फटे जोगी जो आपके कानों मुंगड़े डाल के गाते हैं वो बड़ा समझ। हाँ सर आप पढ़ा रहे हो और क्या करना है, गुरुजी कहां हुई है। रामदेव जी के जो गीत है वो ब्यावले कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, ब्यावले कहलाते हैं, ठीक है क्या, ब्यावले। जबकि गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं, गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हाँ छावली कहलाते हैं, समझ गए क्या, ठीक है। तो गोगा जी ने छावली कहलावे, ऑप्शन डी थारो एकदम सही और सटीक उत्तर, बिल्कुल भाई। तेजा रे है ओ तेजा रे था रे मिंदरी बोले को ये लड़ी है को ये लड़ी, और लो सर, और तेजा जी नाम लेता है, तेजा जी हाजिर हो गया था बीच में, बिल्कुल। देखो क्या कह रहे हैं कि लोक देवता तेजा जी को कहां के मेले में याद किया जाता है, अभी अभी अपन ने बात की थी, तेजा जी महाराज का जन्म विक्रमी संवत 1130 को हुआ था, अरे हुआ था क्या, हाँ विक्रमी संवत 1130 माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन आपके तार जी धोलिया के घर पे, माता रामकोरी के घर पे, खड़नाड़ जिला नागौर में आपके तेजाजी महाराज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तेजाजी महाराज की बात करें तो तेजाजी महाराज की 2 बहनें भी थी, एक राजल बाई, एक बुंगरी बाई, और तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम था पेमले, और पेमल तो पनेर की थी, और पनेर में भी रायचंद्र जी मोथा या रायमल जी मोथा की पुत्री हुआ करती थी, और तेजाजी की सासू का नाम था बोधरी दे या बोथल दे की नाम, आपको दोनों जगह 2 नाम मिलते हैं, तो बोधरी दे इनकी सासू मां थी। और बात करें तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अरे नहीं, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी, मेर की मीणाओं से युद्ध लड़ा और पूर्ण रूप से घायल हो गए, और अंत में बासक नामक जो नाग था, ये बासक नाग तेजाजी को सेंद्रिया नामक स्थान जो अजमेर में पड़ता है वहां पर जीव के ऊपर डंक मारता है, और ध्यान रहे तेजाजी का स्वर्गवास है आपके कहां पर होता है, तो ये सुरसुरा गांव में विक्रमी संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए, और तेजाजी महाराज की पत्नी पेमल आपके तेजाजी महाराज के साथ में क्या होगी, सती हो गई। तो पेमल मां, सती मां को प्रणाम नमस्कार, बात समझ गए ना। हाँ कोई बात नहीं, इधर देखो, तो पर्वतसर आपको पता चल गया, पर्वतसर कहां पर पड़ता है, पर्वतसर जिला नागौर में पड़ता है, कहां पर पड़ता है, नागौर में पड़ता है। तेजाजी महाराज का मेला भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगता है, और तेजा दशमी के दिन आपको पता होगा राजस्थान का एकमात्र नहीं विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। अमृता देवी विश्नोई, रामो विश्नोई, याद होगा 1730 की वो घटना खेजड़ली हत्याकांड, अभय सिंह के काल में गिरधारी सिंह वो सेनापति, सबको याद है ना।
हाँ, सबको याद है, वह भी आपका मेला लगता है जिसमें खेजड़ली कांड में 363 लोगों की मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल ध्यान रखना, जिसमें 294 पुरुष से 69 महिलाओं ने अपना योगदान दिया था। ठीक है, इधर देखो, तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा में धीरे धीरे कर लेता हूं, बाकी अपन फास्ट फास्ट भाग लेंगे वापिस, है ना। इधर देख लो, सभी देख लो इधर। हाँ, पर्वत नागौर, रबीना रुक जा, ठीक है। हाँ रबीना, मैं देख लियो पर्वत नागौर, ठीक, ओके ओके ओके। सूचना सहायक 2700 पदों पर अति शीघ्र एक भर्ती आने वाली है, और इस भर्ती को मद्देनजर रखते हुए आप सभी की गुजारिश पर एक सेमिनार का, फ्री सेमिनार का आयोजन, बिल्कुल एकदम फोकट में, कोई पैसा वैसा आपका लगने वाला नहीं है। आए हुए मेहमानों को आपको पानी वानी की व्यवस्था की जाएगी बिल्कुल, और नाश्ता पानी का पैसा जेब में डालकर लेकर आना, क्योंकि वहां नाश्ता पानी का इंतजाम है नहीं है, ठीक है। सर आप क्लास कहां से ले रहे हो? मैं बीकानेर से क्लास ले रहा हूं अभी, ठीक है ना। हाँ, वाह मूल जी व्हाट्सएप सल्यूट है ना। इधर देखो भाई, तो ये आपके गुरुवार 24 नवंबर को सेमिनार रखा गया है, पाठशाला क्लासेस जयपुर से, तो आप वहां पर सभी साथी पधार जाएं, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर चर्चा करें। बताओ, धूरमेडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? बता, धूरमेडी स्थान। हाँ, मम्मी पर तो ये सल्यूट किया हमारे, कई बात है आज, बता। सर काजू कतली मिली, मैंने कहा ना, नाश्ता वास्ता का इंतजाम नहीं, पानी वानी का ये केवल, ठीक है ना। हाँ, पॉकेट में आपको ज्ञान मिलेगा केवल, और कुछ नहीं मिलेगा, पानी मिल जाएगा बस। रौनक मेहरा कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लो। रौनक मेहरा जी नमस्कार, राधे राधे। आपको आपका नाम भी ले लिया सर। आज लास्ट डे है, प्लीज बता लेना। तो बंस, अच्छा ठीक है, बताओ बताओ, है ना सर। आपका नाम, मेरा नाम वहां पर लिखा हुआ है एमपी सर, एमपी यानी मध्य प्रदेश सर। मैं मध्य प्रदेश सर नहीं हूँ, एमपी सर, आप इतना याद रखना, ठीक है। ओके, हाँ ना इसी बात है। देखो, धूरमेडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित? धूरमेडी, मैंने कहा था, अरे गोगाजी महाराज, गोगाजी महाराज याद है क्या आपको? वो महमूद गजनवी याद होगा ना, अरे युद्ध करवाया था महमूद गजनवी का, अर्जुन और सर्जन याद होंगे आपको। अर्जुन और सर्जन ने अरे गायों को सौंप कर आए थे महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी कहां आया था? अरे गुजरात पर 1025 में आक्रमण करने के लिए आया था, और उस समय कहते हैं कि धन ले जाने के लिए उसके पास पशु कम पड़ गए साहबे, और उन्हीं पशुओं को प्राप्त करने के लिए वे गोगा जी की गायों को लूट लेता है। गोगा जी की गायें सांचोर जालोर, जो आपकी कहा किसकी, अरे खिलेरियों की ढाणी में, वहां पर किसने ला कर दी? अर्जुन और सर्जन, जो मौसी जाए भाई थे। अरे पिताजी दोनों के एक ही थे, देवर जी चौहान है, लेकिन माता अरे बाछल दे, गोगा जी की मैया कांचल दे, याद है ना आपको? हाँ, बाछल दे कांचल दे, मौसी जाए भाई थे, और उन्होंने जमीनी विवाद के चलते गोगा जी की गायों को महमूद गजनवी को सुपुर्द कर दिया। अरे कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं, गोगा जी भी कम थोड़ी थे। गोगा जी अपने 47 पुत्रों और 52 भतीजों के साथ चल पड़े अपनी फौज को लेकर, और सांचो और जालोर खिलेरियों की ढाणी के आसपास से युद्ध स्टार्ट हुआ, और युद्ध करते करते अपने गायों को आजाद करवाते करते ददरेवा के आसपास वाले क्षेत्रों में जा पहुंचे, और कहते हैं कि ददरेवा के आसपास के क्षेत्रों में युद्ध करते हुए गोगा जी महाराज की धड़े सिरे अलग अलग, समझ गए क्या? हाँ, गर्दन जो है वो कट गई, और गर्दन कटने के बाद भी बंदा इतना शातिर निकला कि दोनों हाथों में तलवार उठाकर महमूद गजनवी के सामने युद्ध कर रहा था, और हर एक बार में महमूद गजनवी के 2-4 सैनिकों को सल्टा रहे थे। बात समझ में आई? और इस दृश्य को जब महमूद गजनवी ने देखा, तो महमूद गजनवी ने कहा रे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, अरे ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो जहार पीर है, अर्थात साक्षात देवता है, और इसीलिए इन्हें जहार पीर या जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे लोक देवता आपके कौन थे? गोगा जी महाराज है। अरे जिस स्थान पर आपको क्या गिरा, सिर गिरा, उसे कहते हैं शीर्ष मेडी। उसे क्या कहते हैं? उसे शीर्ष मेडी, या शीर्ष के अलावा इसे शीश मेडी, एक ही बात है। तो यह आपकी कहां पर है? यह तो ददरेवा में है। कहां पर है? ददरेवा में। और बाकी जिस स्थान पर पार्थिव शरीर गिरा, उसे धड़ मेडी के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? धड़ मेडी, या अपन और किसको कह सकते हैं? धुर मेडी, या फिर गोगा मेडी। और गोगा मेडी तो नौर हनुमानगढ़ में ऐसा है। अरे गोगा मेडी ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अरे बिल्कुल ध्यान रखना, मकबरे नुमा आकृति में निर्मित आपकी गोगा मेडी है, जिसके सामने वाले एकदम सामने फ्रंट गेट के ऊपर लिखा हुआ बिस्मिल्लाह शब्द। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। अरे ऐसी मेडी जिसके ऊपर पुजारी जो होता है वो 11 महीने तक पुजारी एक मुस्लिम होता है, और वह मुस्लिम कायम खानी मुसलमान होता है। जबकि 1 महीना भादुआ के महीने में भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को गोगा जी का मेला लगता है, और इस भादुआ के महीने में जो पुजारी होता है वह चौहान राजपूत वहां पर क्या होता है? पुजारी होता है। यह बात भी आप क्या रखें, विशेष रूप से एकदम ध्यान है
रखे। ऐसी गोगामेड़ी तो आपकी कहां पर, नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। अर्थात आपकी ये गोगामेड़ी किससे संबंधित है, गोगा जी से। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा कि वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में जाना जाता है या प्रसिद्धि प्राप्त है, बताओ। देखिए तो नागों के देवता मैंने आपको बताया था ना रे, गोगा जी की गुरुजी हुआ करते थे जिनका नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ जी सांपों में सिद्धि प्राप्त है। अरे मैंने कहा था कि गुरुजी गुड़ खाते हैं तो गुड़ नहीं तो चेला चीनी तो खा ही सकता है। अरे बराबरी नहीं कर सके तो कुछ हद तक तो बराबर जा सकता है ना। हाँ, जैसे गोगा जी के गुरुजी गोरखनाथ जी सांपों में सिद्धि प्राप्त थे, वैसे के वैसे आपके गोगा जी भी सांपों में सिद्धि प्राप्त थे। और मैंने तो आपको यह भी बताया था, 80 कड़ी कुमारे घाघरो सिवा दे, चुनड़ी मंगा दे मारे तारा तू जड़ी, डीजे पर नाचो सारी रात सजना। ये गीत कब गाया जाता है, ये जब रात्रि जोगा होता है और लड़कियों को नाचने का मन करता है तो आपके डीजे पर ये गाना लगाया जाता है। और फिर समझ गए, अब ज्यादा नहीं दिखा नहीं सकता ना, नहीं तो ट्रोल कर दोगे आप मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं। इधर देखो, यहां अपन बात कर रहे हैं, जैसे गोरखनाथ जी की अपन बात कर ली, सांपों में सिद्धि प्राप्त। गोगा जी भी क्या थे आपके, सांपों में सिद्धि प्राप्त थे। और आपको याद है क्या, अरे गोगा जी की पत्नी जिनका नाम था केलमदे, अरे जिनका सोने का नारियल आया था और सोने के नारियल के चक्कर में लालच में गोगा जी पहुंच गए कहां पर, कोलूमंड गांव में। और वहां पर बुड्ढो जी की पुत्री केलमदे के साथ में क्या किया, अरे नागों के देवता ताक्षक तक को हिला दिया। ताक्षक के साथ गोगा जी ने युद्ध किया और ताक्षक से युद्ध करके केलमदे को वापस जिंदा करवा दिया। वापस जिंदा करके वो सोने के नारियल का फायदा उठाया, अर्थात शादी कर ली। और ये आपकी केलमदे किसकी पत्नी बन गई, ये गोगा जी की पत्नी बन गई। पता है ना आपको, हाँ अच्छे से पता है, ठीक है पता है तो फिर कोई बात नहीं। अर्थात अपन बात करें, लेकिन गोगा जी की भांति नागों के देवता, अरे नागों के देवता तेजा जी महाराज। हे तेजा जी महाराज, थाने प्रणाम नमस्कार राधे राधे ना। अरे तेजा जी के बारे में बात करें, तेजा जी को नाग देवता ने डंक मारा, बासक नामक नाग ने, बताया था ना, कितनी बार बता चुका, बार बार बताने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। गोगा तेजा जी की बात करें तो तेजा जी महाराज के कौन से मंदिर की बात करूं जिसमें आज भी सांप का बिल बना हुआ है, और उस बिल से सांप देवता यानी नाग देवता बाहर आते हैं और दर्शन देते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को विशेष रूप से आपके दर्शन देते हैं। ऐसे लोग देवता बताओ कौन से हैं, हाँ ऐसा मंदिर बताओ कौन सा है, तेजा जी गई आपको बताना है। हाँ बताओ देंगे, अरे आपको पता होना चाहिए, सुरसुरा धाम है, बताइएगा। हाँ सुरसुरा धाम है, ये सुरसुरा धाम जो है यह कहां पर पड़ती है गुरुजी, यह तो आपके ध्यान रखना कहां पर है, अजमेर में पड़ती है। कहां पर है, अजमेर में। और इस सुरसुरा धाम में आपके नाग देवता दर्शन देते हैं। अच्छा आपको पता होना चाहिए, तेजा जी महाराज के भोपे जो होते हैं वह सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं, जबकि गोगा जी के भोपे मुंह से जहर चूस कर इलाज करते हैं, जबकि हरिराम जी के भोपे अरे मंत्रोच्चारण के माध्यम से इलाज करते हैं। यह बात आपको अच्छे से पता चल चुकी होगी। तो अर्थात ऑप्शन ए आपके एकदम सही और सटीक आंसर होगा। सुरसुरा धाम से जागती ज्योत निकाली जाती है। जागती ज्योत जानते हो क्या, अरे तेजा जी महाराज का कहीं पर भी नया मंदिर बनेगा तो पहली बार ज्योति कहां से लाई जाएगी, सुरसुरा धाम से। अर्थात आपके ऑप्शन ए यहां पर एकदम सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, देखो आपके बीच में क्वेश्चन है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला पहले ही क्वेश्चन में आपको बता चुका था। पूरो नाम राजमन पूरे दिन सोए कान सोए बैठते हाँ, जो आपके तेजा जी के जो भक्त होते हैं उन्हें घोड़ला के नाम से जाना जाता है। सर आपसे आसूसित की फीलिंग आ रही है पढ़ाते। अच्छा वाह यार मोनी सेन, कोई बात नहीं, एक बार सभी साथियों को जोड़ लीजिए और एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हैं फटाफट लाइक ठोक दो, देंगे लाइक कर दो। देंगे सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, देखो मैंने आपको बताया था सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, अरे वही भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तक राम सपीर का रुणिचा गांव में जो मेला बढ़ता है वही सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, जिसे मारवाड़ के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। लाखों यात्री जिसमें पैदल यात्रा करने के लिए जाते हैं, ऐसा आपका मेला सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक आपको क्या लगता है, मेला लगता है। अर्थात बाबूजी महाराज का मेला कब लगता है, और चैत्र अमावस्या को कब लगता है, चैत्र मास की अमावस्या को। चैत्र अमावस्या की बात करें तो ये आपके बाबूजी का स्थिर मेला लगता है। तेजा जी का भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन लगता है। भूरिया बाबा का, अरे भूरिया बाबा का मुख्य रूप से वैशाख पूर्णिमा, याद रखना वैशाख पूर्णिमा को आपका मेला लगता है। वैसे भूरिया बाबा का जो मेला लगता है वो लंबा लगता है, यानी वैशाख
शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय तक चलता है। और ध्यान रहे कहां पर सिरोही वाला जो मेला लगता है वो 13, 14, 15 अप्रैल 3 दिन का मेला लगता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हाँ, ये रुणिचा धनी रामदेव जी की बात कर रहे हैं, राहुल चौधरी जी। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, किस लोक देवता के मंदिर में आदमकद में नग्न प्रतिमा लगी होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अगर इसका उत्तर आपने नहीं दिया तो मैं पेन फेंक के मारूंगा, ध्यान रखना ना। हाँ, फटाफट उत्तर दो, इस क्वेश्चन का उत्तर दो फटाफट। हाँ, इस क्वेश्चन का मुझे जल्दी से जल्दी उत्तर दो, देंगे जल्दी बताओ, देंगे। अरे इस क्वेश्चन का उत्तर दे दो रे। हाँ हाँ, सरवण डाई का उत्तर आ गया है, नंद किशोर का भी उत्तर आ चुका है, बिल्कुल। आरुष मेघवाल का उत्तर आ चुका है, नरेंद्र साहरण का भी उत्तर आ चुका है, रवीना प्रजापति का भी आ चुका है। बिल्कुल ध्यान रखना भाई किस किस का। और ड्रीम गर्ल का भी उत्तर, मम्मी के परे का भी उत्तर आ चुका है, कमला चौधरी का भी, पायल पडियार का भी, बिल्कुल ये एस के राठौड़, बिल्कुल। आप फटाफट स्पीड ज्यादा बढ़ गई। लोकेश कुमार शर्मा जी का भी उत्तर आ रहा है, करेक्ट। गेमिंग का भी उत्तर आ रहा है, अजय मीणा का भी आ रहा है। लगभग सभी साथियों को उत्तर जो है आने लग गया है, अर्थात इलोजी महाराज। अरे इलोजी मैंने अभी बताया था, छेड़छाड़ के लोक देवता ग्रुप में जाने जाते हैं। जालोर में बाड़मेर में इनकी बहुत अधिक मान्यता है। बालोतरा बाड़मेर में जालोर की इनकी सवारी या बारात प्रसिद्ध है। अरे इला इली नृत्य, बांध महिलाएं संतान प्राप्ति है तो कौन सा नृत्य? इला इली नृत्य करती है, अर्थात ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ये हो गया आपका बोर्ड क्या हो गया? बोर्ड ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, हम फिर से प्रयास करते हैं। ये लोग फिर से प्रयास करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक अपने को वापस मिल जाए, क्या पता कुछ कुछ हासिल हो जाए, है ना, लेकिन मुश्किल है। हाँ, सुभाष बीकानेर कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। आ जाएंगे, वापस आएंगे, आएंगे, कहां जाएंगे। ये क्या आ गया? ये तो अपनी पीछे वाली क्लास का मैटर आ गया तो। हाँ, ये थोड़ी था, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या हो जाता है ना। इंपोर्ट पीडीएफ अभी मंगाते हैं वापिस। देखते हैं, फिर से प्रयास करते हैं। करत करत पे अभ्यास जनत जड़मत होत सुजान। कहां तक पहुंच गए थे ये नहीं पता मुझे तो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ अपन सही जगह है, एकदम सही जगह आ चुके हैं, एकदम सही जगह आ चुके हैं। और ये रहा आपके सामने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में पहुंच चुका है। हाँ, तो ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसमें बीच में वो लफड़ा हो गया, लेकिन वापस वो वाली पीडीएफ नहीं आई आज वाली, और पीडीएफ दूसरी आ गई, यानी हस्तकला वाली पीडीएफ आ गई यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ? हाँ? नहीं ये तो ठीक है, लेकिन कोई सॉल्व करो। हाँ, इधर ध्यान दो सारे सारे वापिस से, कोई बात नहीं, इधर देखो, आ जाओ वापिस, इधर ध्यान दो। देखो, तेजाजी ने लाछा गोत्री की गाय किससे छुड़ाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी रे? कितनी बार बता दी था ने? तेजाजी महाराज, हे तेजाजी महाराज, मैं पढ़ा दी, कितनी बार पढ़ा दी, कब तो याद हो जाना चाहिए, यानी दिमाग में एकदम बढ़िया वाला बढ़िया तरीका हो। हाँ, अरे बोर्ड रूस जाओ, अरे बार बार आने रबी ना। हाँ, रूस जाओ। तेजाजी महाराज मेर के मीणाव से, देखो मैंने कहा मंडावरिया के क्षेत्र में जो निवास करने वाले मीणा थे, मंडावरिया क्षेत्र, मंडावरिया अजमेर, वहां के मीणाव को मेर के मीणा कहा जाता है। अरे मेर के मीणाव से लाछा गुजरी की गाय छुड़ाते हुए तेजाजी महाराज पूर्ण रूप से घायल हो गए थे। गाय छुड़ाते वक्त नहीं हुए थे, लेकिन वो काणिया केरड़ा यानी पीछे रहा बछड़े को जब लाने गए तो आपके क्या हो गए थे? पूर्ण रूप से घायल, लेकिन बासक नामक नाग ने डग मारा, और ये ठीक। ऑप्शन ए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में ये रहा कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? अरे आपको याद होना चाहिए, 4 हाथों वाले लोक देवता, 2 सिर वाले, बाल ब्रह्मचारी, कलहण, कहर, कमध्वज आदि कई नामों से जाने जाने वाले और शेषनाग के अवतार जान गए क्या? हाँ बिल्कुल जान गए होंगे अच्छे से। जयमल राठौर के भतीजे, मीराबाई जिनकी बुआ थी, अरे ध्यान देना, आस्करण राठौर जिनके पिताजी थे, मेड़ता में जिनका जन्म हुआ था, मेड़ता में सामियाना गांव, समझ रहे हो ना, वहां पर जिनका जन्म हुआ, और सामलिया डूंगरपुर में जिनका प्रमुख मंदिर है, और रुणेला में जिनकी प्रधान पीठ है, जिनकी प्रधान पीठ के ऊपर है गोलिये के डंक का, अरे पागल कुत्ते के काटने का, अरे मानसिक रोगी का और भूत प्रेत का जहां पर इलाज किया जाता है, ऐसे लोक देवता, और जिनकी छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और जिनके गुरुजी का नाम था योगी भैरवनाथ। ऐसे लोक देवता तो कौन थे? वीर कलाजी राठौड़, वीर कलाजी राठौड़, अर्थात ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा कि खेजड़ी का वृक्ष किससे संबंधित है? बताओ खेजड़ी का वृक्ष किससे संबंधित है? खेजड़ी वृक्ष आपसे पूछा जा रहा है, खेजड़ी का वृक्ष किससे संबंधित है? अरे गांव गांव खेजड़ी, अरे गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव है गोगो, यानी गोगा जी महाराज का जो प्रमुख जो थान होता है, जो छोटा मंदिर होता है, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना होता है। और गोगा जी का मैंने आपको बता दिया है प्रमुख मंदिर यानी गोगा मेड़ी, धड़ मेड़ी, धुर मेड़ी, शीश मेड़ी यानी कि ददरेवा चूरू में जन्म स्थान पर, जबकि तेजा जी यानी गोगा जी की ओल्डी, अरे गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की रहनी सांचौर जालौर में स्थित है, पता है ना आपको, बिल्कुल ध्यान रखना, ये आपकी खेजड़ी गोगा जी से संबंध रखती है, अर्थात ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके बीच में ये रहा कि कौन से लोक देवता शेखावाटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में, जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? अरे कल ही बताया था, ऐसे लोक देवता जिनके ऊपर अंग्रेजों ने भी 50,000 का इनाम छोड़ दिया, जिनकी बात करें, जिनके लीडर डूंगर जी थे, जिनको आगरा की जेल में कैद किया गया था। लेकिन ध्यान रखना, लोटिया जाट को भाभी सा ने उकसाया, और लोटिया जाट है और जवार जी और साउता मीणा, और आपको पता होगा कौन है, सेपू भीले, बालूजी नाई और आपके शंखू जी लोहारे, इन सब की मदद से 30 लोगों की सहायता से आगरा जेल पर धावा बोला गया और डूंगर जी को आजाद करवा लिया गया। बात करें 1946 में आजाद आगरा जेल से, 1946 में सेवर भरतपुर की जेल को लूटा, 1947 में नसीराबाद छावनी को लूटा। अरे ऐसे लोक देवता कौन हुए? लूटपाट के लोक देवता डूंगर जी और जवार जी हुए, अच्छे से आप जानते हो। शेखावाटी में जिनकी सर्वाधिक मान्यता है, और तो और जिन्होंने लूटपाट के धन से धनोत माता मंदिर भीलवाड़ा में निर्माण करवाया, पुष्कर में सीढ़ियों का निर्माण करवाया, पुष्कर झील में सीढ़ियों का निर्माण, ऐसे लोक देवता कौन थे? ये डूंगर जी और जवार जी थे। ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा कि राजस्थान में सबसे बड़ी फड़ का संबंध किस लोक देवता से? सबसे बड़ी पड़िया फड़ से। देखो मैंने आपको कहा था कि राजस्थान में सबसे प्राचीन फड़ है, और सबसे प्राचीन फड़, सबसे बड़ी फड़ और सबसे छोटी फड़ एक ही लोक देवता की है, और वह है गुर्जरों का राज्य लोक देवता देवनारायण जी महाराज की बात करें। देवनारायण जी महाराज आपको याद होंगे सभी, देवनारायण जी महाराज वही जिनका प्रमुख मंदिर मालेसर की डूंगरी याद है ना, अरे गोरतड़ाव था, असीम तहसील भीलवाड़ा में स्थित है, वही देवमाली ब्यावर अजमेर में जिनका देह का त्याग हुआ था, अरे वही देवनारायण जी जिनके गीत बगड़ावत कहलाते हैं, जिनके पिता सवाई भोज थे और जिनकी माता सैडू खटानी थी, आप सब जानते होंगे। अरे वही देवनारायण जी जिनका देवास मध्य प्रदेश में लालन पालन हुआ था, वही देवनारायण जी जिन्होंने आपके अजमेर के दुर्जन साल को हत्या कर दी, जिनकी हत्या की और अपने पिता की मौत का बदला लिया, और अपने बड़े भाई साहब मेहंदू को जो है अजमेर भिनाई अजमेर का क्या बनाया था? शासक बनाया था। आप जानते हो ना उन देवनारायण जी के बारे में, अरे जिनके मंदिर में ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों के माध्यम से की जाती है, और जिनके भोग के रूप में छाछ राबड़ी दलिया चढ़ाया जाता है, और राजस्थान के सबसे सस्ते लोक देवता कहलाते हैं। ऐसे देवनारायण जी महाराज को नमन प्रणाम। और उन्हीं की फड़ जो है सबसे छोटी, सबसे बड़ी फड़ कहलाती है, और सबसे प्राचीन फड़ भी कहलाती है। ध्यान रहे 2 सितंबर 1992 यानी 1992 में इनकी डाक टिकट, इनकी फड़ के ऊपर डाक टिकट जो है 2 रुपए की जारी की गई थी। जबकि ध्यान रहे देवनारायण जी भगवान के ऊपर है 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। देवनारायण जी के ऊपर 2008 में एक फिल्म भी आई थी देवनारायण, जिसमें देवनारायण जी का अभिनय किसने किया था? नाथू सिंह गुर्जर ने किया था, जानते होंगे ना। तो ये आपके देवनारायण जी, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। हाँ, जिनके गीत जो है बगड़ावत गीत देवनारायण जी के, अरे खाजो पीजो थे खरच जो थे मोटो नाम कर जो रे बगड़ावता, ऐसा वाला जो गीत है आपको पता हो ना, वह बगड़ावत गीत है। जबकि देखो यहाँ पर एक और बाबा आ चुके हैं आपके देव बाबा के बारे में बात कर रहा हूं। इनका जो है आप उत्तर जो है आंसर, यानी कि यह आपका आंसर जो आपको कहां पर देना है, यह आंसर जो है आप कहां पर दे देना, कमेंट बॉक्स में। आप ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में इसका क्या है उत्तर दे देना। और आपको यह क्लास जो है कैसी लगी, यानी क्लास कैसी लगी, इसका उत्तर भी आप वहां पर दे देना कमेंट बॉक्स में। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद वहां पर क्या दे देना,
अपना जो है उत्तर वहां पर पिन पे कर देना। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। क्लास कैसी लग रही है, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? कल अपन नए टॉपिक के साथ राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के साथ कल हाजिर होंगे। तो सभी साथी कल की क्लास में पहुंच जाना राजस्थान की लोक देवियां टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट।